छिपा हुआ अरबपति दामाद। एक हाउ हेलो फ्रेंड्स, नॉवेल सुनने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, स्टोरी किंग प्रीमियम से जुड़े। केवल 70 रुपये प्रति माह, हर सप्ताह 2 नए उपन्यास या उपन्यास ऑन डिमांड अपलोड किया जाता है। सार, वह एक दामाद था जिसे 7 साल से अपमानित किया गया था। उसने सोचा कि यह स्थायी रूप से था। आज तक उसे बताया गया था कि वह अपने पिता की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी है। इस संपत्ति के कारण कई दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वह अपनी पत्नी को बेहतर जीवन देने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर सकता है? हिडन अरबपति दामाद -1314 खंड 1 अध्याय 1। क्यूई शाओ, क्या आप वास्तव में मास्टर के निमंत्रण से इनकार करना चाहते हैं? मैं क्यूई नहीं हूँ, मेरा नाम लिन है, लेकिन आपकी हड्डियों में आखिरकार क्यूई परिवार का खून है। जिस क्षण से उन्होंने हमारी माँ और बेटे को क्यूई परिवार से बाहर निकाल दिया, मुझे क्यूई परिवार में उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं था। दोपहर में किंगयून सिटी के यांजियांग स्ट्रीट पर एक शानदार काले बेंटले मूसहां को अराजक शहर में पार्क किया गया था, जो बाहर खड़ा था और पैदल चलने वालों का ध्यान आकर्षित किया। बारबेक्यू स्टैंड के सामने एक सुंदर चेहरे वाला एक युवक बारबेक्यू टूल्स और गाड़ियों को साफ कर रहा है। बेंटले से बाहर निकलने वाले काले सूट में बूढ़ा आदमी बारबेक्यू स्टैंड के सामने खड़ा था, जैसे कि युवाओं से कुछ पूछ रहा हो। युवा मास्टर, जैसा कि आप जानते हैं, उन वर्षों में जो हुआ वह स्थिति से मजबूर था। हालांकि मैंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है, मैंने आपको कभी दूर नहीं किया है। 1 साल से अधिक समय पहले बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार था। बूढ़े आदमी ने हमें पूरे साल आपकी तलाश करने के लिए कहा। अनगिनत संसाधनों और संपर्कों का उपयोग करते हुए मैंने अधिकांश ड्रैगन किंगडम की खोज की और अंत में आपको पाया। क्या आप झांग जिया के रूप में इस तरह के गरीब परिवार के डोर टू डोर इन दामाद होंगे और परिवार के लिए वापस जाने की तुलना में अपमान का सामना करेंगे? अब आप क्यूई पारिवारिक पीढ़ी के एकमात्र रक्त हैं। आर्यन वर्मा ने बेहोश कहा। मुझे पूरे परिवार के प्रभारी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे परिवार के बारे में नहीं सुनना चाहता। मुझे आशा है कि आप भविष्य में मेरे जीवन को परेशान नहीं करेंगे। स्टॉल बंद करने के बाद वह मुड़ गया और याजियांग स्ट्रीट छोड़ दिया। आर्यन वर्मा की पीठ को देखते हुए बूढ़े आदमी ने उसके साथ नहीं पकड़ लिया। उसने बस आह भरी। किजिया, हाँ। आर्यन वर्मा एक स्नेह के साथ यांजियांग स्ट्रीट से बाहर चले गए और उनकी आंखें अचानक खुली थीं, जैसे कि बहुत लंबी स्मृति को याद करते हुए। इंपीरियल कैपिटल क्यूई परिवार पूरे ड्रैगन किंगडम में सबसे प्रसिद्ध परिवार है। अनगिनत लोग क्यूई परिवार के साथ थोड़ा संबंध बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग में पदोन्नत किया जा सके। लेकिन आर्यन वर्मा के लिए क्यूई परिवार उनके दिल में एक दर्द है जिसे मिटाना मुश्किल है। आर्यन वर्मा का जन्म क्यूई परिवार की शाही राजधानी में हुआ था। वह क्यूई परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उनका जन्म सम्मान में हुआ था, लेकिन जब वह 8 साल का था तो उसके पिता शरद वर्मा को बाहर की महिलाओं से प्यार हो गया। कई चाचाओं के साथ वारिस की स्थिति के लिए लड़ने के अलावा उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री वर्मा को तलाक दे दिया और एक अन्य शीर्षशाही परिवार की बेटी से शादी की। हालांकि लिन शुकिम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वह एक मजबूत महिला भी थी। उसने पूरे परिवार से किसी भी मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अकेले घर से बाहर चली गई। आर्यन वर्मा भी अपनी मां से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। क्यूई परिवार की बाधाओं के बावजूद वह और उनकी मां सावित्री वर्मा शाही राजधानी से बहुत दूर हैं। तब से वे क्यूई परिवार की दृष्टि में गायब हो जाते हैं और मां और बेटा कई वर्षों तक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्होंने अपनी मां के साथ अपने परिवार का नाम भी बदल दिया। 10 साल हो गए हैं। मेरी मां की मृत्यु 3 साल पहले बीमारी से हुई थी। मैंने सोचा था कि जीवन की उदास स्मृति को फिर कभी याद नहीं किया जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पूरे परिवार ने उसे पाया। सड़क के कोने पर एक सिगरेट पीने के बाद आर्यन वर्मा ने एक टैक्सी बंद कर दी और लिनलन विला गए। आज महेंद्र मेहरा की शादी का दिन। महेंद्र मेहरा की बेटी झांग परिवार के नेता और किंगयून सिटी में प्रथम श्रेणी के परिवार के पोते हैं। अन्यथा झांगजिया में आर्यन वर्मा के दामाद की स्थिति के साथ वह कभी भी लिनलन विला नहीं आएगा। 20 मिनट बाद टैक्सी लिनलन विला के बाहर रुक गई। विला के भव्य गेट के सामने एक सुंदर महिला के साथ एक हल्के नीले रंग की पोशाक में एक सुंदर महिला उसकी आंखें चमक रही है और आर्यन वर्मा को बिना किसी अभिव्यक्ति के देख रही है। ये सुंदरता आर्यन वर्मा की पत्नी प्रिया मेहरा है। 2 साल पहले झांग के ज्वेलरी ग्रुप के संस्थापक परशोत्तम मेहरा के अनुरोध पर आर्यन वर्मा झांगजिया गए थे। उस समय इस घटना ने किंगयून सिटी के पारिवारिक सर्कल में एक सनसनी का कारण बना। वे सभी श्री झांग पर इतना भ्रमित होने के लिए हंसते थे कि उन्होंने अपनी बेटी से एक अनाथ से शादी की जिसके पास कोई पैसा या शक्ति नहीं थी। तुम्हें पता है, प्रिया मेहरा किंगयून शहर में एक प्रसिद्ध सौंदर्य है। उस समय आगे बढ़ने के लिए अनगिनत उत्कृष्ट परिवार थे। बुरा हो सकता है, अप्रासंगिक, साधारण आर्यन वर्मा से शादी को संदर्भित करता है। केवल आर्यन वर्मा और परशोत्तम मेहरा जानते हैं कि क्यों। पुरुषोत्तम मेहरा की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी और केवल आर्यन वर्मा को केवल रहस्य पता था। अपनी पत्नी प्रिया मेहरा के लिए वह शुरुआत से अंत तक सहमत नहीं थी। हालांकि आखिरकार उसके पास शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, फिर भी उनके पास पति और पत्नी की वास्तविकता नहीं है। परशोत्तम मेहरा की मृत्यु के साथ झांग के गहने समूह में महान शक्ति परिवर्तन हुए हैं। आर्यन वर्मा के ससुर को समूह के पावर सेंटर से बाहर कर दिया गया और उन्हें कोई शेयर नहीं मिला। उनका परिवार एक मंदी में था और वह झांगजिया में रहता था। उनके ससुर और सास ने आर्यन वर्मा को उनके खराब प्रदर्शन, पारिवारिक पृष्ठभूमि की कमी, क्षमता और पैसे की कमी के लिए दोषी ठहराया, जो झांग के किसी भी दामाद के लिए तुलनीय नहीं है। आर्यन वर्मा को झांगजिया में ठंड से इलाज किया गया था और वह वस्तु बन गई थी जिसे हर कोई नीचे देखता था। आर्यन वर्मा, भोज में बात मत करो, प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। आज का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिस्टर निंग से मदद मांगने के लिए एक बड़ा उपहार लाया। क्या मेरे पिता द्वारा प्रबंधित कारखाना जीवित रह सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मेरे चाचा इस समय की मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ऐसा है। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया। लिनलन विला में प्रवेश करने के बाद विला में कई सजाए गए विला और उत्तम बगीचे के पुल हैं जो सभी झांगजिया की संपत्ति हैं। हॉल में मसरती, पोर्श 91, केन और ऑडी जैसी शानदार निकासकारों की एक पंक्ति है। अरे कीमे, क्या तुमने एक टैक्सी ली? तुम मुझे क्यों नहीं बुलाओ? मैं तुम्हें लेने के लिए एक कार भेजूंगा। आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर यह कैसा दिखता है? क्या आप हमारे परिवार को अपमानित नहीं करते हैं? धूप का चश्मा पहने एक युवक एक पोर्श 91 से नीचे आया। उसने अपने धूप का चश्मा उतार दिया और प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा को चंचलता से देखा। प्रिया मेहरा ने अपने होठों को निभाया और कुछ नहीं कहा। आर्यन वर्मा के ससुर राजेंद्र मेहरा झांगजिया की पुरानी पीढ़ी में सबसे दयनीय लोगों में से एक हैं। अपने शुरुआती वर्षों में उन्हें झांग के समूह में कई भाइयों द्वारा दबा दिया गया था और बाद में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अंत में उन्हें एक छोटे से गहने प्रसंस्करण कारखाने को सौंपा गया था जो दिवालियापन के कगार पर था। 1 साल तक मुश्किल से बनाए रखा। परिवार की आर्थिक स्थितियों के साथ हम प्रिया मेहरा के लिए अतिरिक्त कार नहीं खरीद सकते।
में आप मुझे बताते हैं, जब मेरे बड़े भाई ने आपको इस हारने वाले को तलाक देने के लिए कहा और सूर्य परिवार के तीसरे बेटे को आपसे मिलवाया, तो आप इस तरह की स्थिति में कैसे पड़ सकते हैं यदि आप मेरे बड़े भाई को सुनते हैं। उन्होंने आर्यन वर्मा की परवाह नहीं की। बेशक अब बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो कृपया मेरे पास आएं। मैं आपको फिर से एक अच्छे साथी को पेश करने में मदद कर सकता हूँ। मेरे पति के सामने ये शब्द कहें, यह अभिमानी है। जहाँ पुनर्प्राप्ति, क्या आपने पर्याप्त कहा है? प्रिया मेहरा ने ठंडी आवाज में कहा। उसका चेहरा सफेद था। मैं एक भाई हूँ। आप दयनीय हैं। मैं इस तरह की बकवास का पालन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी तरह की सलाह नहीं सुनते हैं और आपको एक स्पष्ट तरीका देते हैं तो आप अपने पूरे जीवन गरीब होने के लायक हैं। इसके साथ जहाँ का पुनर्विचार मजबूत नहीं लगता है, लेकिन आर्यन वर्मा को एक बोझ के साथ भी देखता है। आर्यन वर्मा, सिस्टर निंग की शादी में भाग लेने के लिए आपके पास चेहरा कैसे हो सकता है? झांग चेंगगई ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। ओह, ये सही है। आपके ससुर के कारखाने ने सुना कि पूंजी श्रृंखला टूट गई थी और उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकता था। ये बंद करने जा रहा था। क्या आप अपने चाचा के परिवार के साथ एहसान करना चाहते हैं और उसे आपकी मदद करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए कहें? आर्यन वर्मा झांग के पुनरावर्तन को देखता है और बोलता नहीं है। प्रिया मेहरा के पिता राजेंद्र मेहरा झांग परिवार के तीसरे सबसे बड़े बेटे झांग होंगक्सुआन के पिता थे, जिन्हें झांग समूह से बाहर कर दिया गया था। इस बार भी कारखाने को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो झांग होंगक्सुआन के पीछे का साधन था। झांग क्यूई ने एक लंबी सांस ली और उसके गुस्से को दबा दिया। उसने आर्यन वर्मा से कहा, इसे सहन करें, उस पर ध्यान न दें। मैं आज व्यापार के लिए यहाँ हूँ। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया और दोनों विला हॉल में बदल गए। ओह, देखिए कि आप इसे कब तक सहन कर पाएंगे। आर्यन वर्मा की पीठ को देखते हुए झांग रेनहाई ने अपनी गर्दन को घुमाया और हंसने लगा। हॉल में यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें पश्चिमी वास्तुशिल्प शैली, सुरुचिपूर्ण सजावट और लाल कालीन की एक परत है। झांगजिया के प्रतिष्ठित मेहमान एक के बाद एक में आए हैं। एक नाजुक उपहार बॉक्स ले जाने के बाद प्रिया मेहरा दुल्हन के पास आया और एक मुस्कान के साथ कहा, बहन निंग, मैं आपको एक खुश शादी और एक खुशहाल शादी की कामना करता हूँ। झांग की विशेषताएं नाजुक है, उसकी त्वचा सफेद और सुंदर है और उसका स्वभाव अभिमानी है। हालांकि प्रिया मेहरा की तुलना में वह अभी भी हीन है। उसने हल्के से प्रिया मेहरा को एक आंख देखा। रास्ता, उपहार रखो। बहन निंग, मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, प्रिया मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आपको मेरे साथ वीरता नहीं है। मुझे पता है कि आपका उद्देश्य क्या है। मैं आपके पिता के व्यवसाय में आपकी मदद नहीं करूंगा, झांग जिंगिंग ने ठंड से कहा। कोई चेहरा नहीं छोड़ रहा है। प्रिया मेहरा की मुस्कुराहट ठोस हो गई। शिकायतों को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत की गई। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उसका शरीर थोड़ा कांप गया। इससे पहले कि वह आर्य वर्मा से शादी करे, वह अपने दादा की ओर इशारा करती थी और झांग की आंख का सेब थी। बहन जी निंग शुरुआत में उसके साथ बहुत दोस्ताना थी, लेकिन अब वह इतनी उदासीन क्यों हो गई? सिस्टर जी निंग ने सन फैमिली के सबसे बड़े बेटे किंगजुन सिटी में एक प्रथम श्रेणी के परिवार से शादी की। शादी भव्य थी और पूरा परिवार मनाने के लिए आया था। और वह प्रिया मेहरा थोड़ी देर के लिए चुप थी। अपने पिता की मुश्किल स्थिति के बारे में सोचते हुए उन्होंने झांग जिनिंग के प्रस्थान के साथ अपने चेहरे पर एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। जब आर्यन वर्मा ने इस दृश्य को मेज पर देखा तो वह नहीं बता सकता था कि यह क्या था। अध्याय 2। जिस मेज पर आर्यन वर्मा बैठे थे वे सभी झांग के दामाद थे। हालांकि ये दामाद समृद्ध और शक्तिशाली आंकड़े हैं जो झांगजिया में अपनी स्थिति के साथ पूरी तरह से अतुलनीय हैं। इसलिए किसी ने उसे नमस्ते नहीं कहा। उन्होंने आर्यन वर्मा के अस्तित्व को अनदेखा करते हुए एक दूसरे के व्यापार कार्ड को टोस्ट किया और सौंप दिया। तुम सब यहाँ हो, चलो एक पे है, यह अच्छा नहीं है, हमें आपको पीना चाहिए। झांग चेंगई की अभिव्यक्ति इत्मीनान से एक गिलास शराब लाए। झांग के सभी दामाद जो मौजूद थे खौफ में खड़े थे और एक के बाद एक चापलूसी की अभिव्यक्ति दिखाए और शराब ले ली। झांग विक्रमेशन झांग होंगक्सुआन का बेटा है, जो झांग परिवार के तीसरे सबसे बड़े बेटे और सनफांग के उत्तराधिकारी हैं। झांग परिवार के तीसरे चाचा झांग होंगक्सुआन झांग परिवार का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। झांग के गहने समूह में उनका वजन सबसे बड़े महेंद्र मेहरा के बराबर है। झांग के पुनरावर्तन, धन, प्रभाव, शकल और स्थिति में अपने दामाद से बेहतर हैं। क्या आर्यन वर्मा, क्या आप मुझे नीचे देखते हैं और एक ड्रिंक नहीं है? झांग चेंगई ने ठंड से पूछा, आर्यन वर्मा को घूरते हुए। केवल आर्यन वर्मा टोस्ट तक नहीं पहुंचे। वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाया। बहुत खूब। इस दूसरी बार झांग ने समुद्र को भर दिया और आर्यन वर्मा के चेहरे पर एक गिलास बाईजी को हिला दिया। यह क्या है? आपको चेहरा नहीं चाहिए? बैजू ने एक चेहरा उतारा। तीखी शराब ने गीले कपड़े उगल दिए। आर्यन वर्मा का चेहरा जल रहा था। घटनास्थल पर कोई भी आर्यन वर्मा के लिए बात नहीं करता था और उसका चेहरा व्यंग्य से भरा था। आर्यन वर्मा की आंखें तेज हो गईं, लेकिन अपने पिता के लिए कड़ी मेहनत से प्रिया मेहरा के बारे में सोचे उसे परेशानी नहीं दे सकती। वह वापस पकड़ लेती है। ठीक है, यहाँ आपके लिए है। आर्यन वर्मा ने अपने चेहरे से शराब पोंछ ली और धीरे धीरे उठे। झांग चेंगई को उम्मीद नहीं थी कि आर्य वर्मा इसे सहन कर सकते हैं। उसके मुंह के कोने पर एक स्नेह दिखाई दिया और वह उसके दिल में हंसा। क्या आपको लगता है कि इसे सहन करना ठीक है? जिस समय आर्यन वर्मा उठती थी उस समय झांग की अचानक पीछे हट गई, नीचे गिरने का नाटक किया और बोझ के बगल में कीमती रेड वाइन और वीआईपी उपहारों के साथ मेज को पलट दिया। दरार, पुश टेबल पलट गई। कीमती रेड वाइन की एक दर्जन से अधिक बोतलें, अति सुंदर जेड रुई, एमरल्ड कंगन, सभी जमीन पर टूट गए हैं, जिससे पूरे भोज हॉल में एक सनसनी होती है। सभी आंखें इकट्ठा होती हैं। आर्यन वर्मा, कैसे तुमने मुझे हरा दिया? झांग चेंगई को डर था कि यह बहुत छोटा होगा, इसलिए वह चिल्लाने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? झांग जिनिंग आया, उसके बाद प्रिया मेहरा, यहाँ तक कि सनहेंग दूल्हा गंभीर था। सभी प्रतिष्ठित मेहमान हॉल में एकत्र हुए। बहन निंग, बहनोई, आज आपकी शादी का दिन है। आर्यन वर्मा, एक बर्बादी मुझे बोझ में लड़ने की हिम्मत करती है। मुझे बताओ, क्या वह विद्रोह करने जा रहा है? झांग चेंगई ने गुस्से में कहा, आर्यन वर्मा को जमकर घूरते हुए, जैसे कि वह बहुत अपमानित हो गया था। आर्यन वर्मा, क्या चल रहा है? सनहेंगा की आंख ने अपना गुस्सा वापस रखा। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। उसने ठंडी आवाज में पूछा। झांग का पुनरावर्तन अपने दम पर गिर गया। मैंने उसे नहीं छुआ। आर्यन वर्मा ने सच कहा। आप गिर गए, फिर आप क्यों कहते हैं कि आप उसे हरा देते हैं? सनहेंग चेन ने पूछा। आर्यन वर्मा ने कहा, यहाँ सभी ने इसे देखा है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। भाई, आर्यन वर्मा अभी भी परिष्कार है। मैं बस आपके लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव करने के लिए यहाँ आया था। वह बिना किसी कारण के मुझे मारने के लिए आया था। आप सभी ने देखा कि झांग चेंगई ने गुस्से में कहा, आपको सच बताने के लिए बहनोई, अगर यह आपके चेहरे के लिए नहीं था तो मैंने उसे आज छोड़ दिया।
महिलाओं और सज्जनों, आपने अभी क्या देखा? सन हेंग ने कई झांग के बेटों को देखा और पूछा। यहाँ तक कि जैसा कि है ने कहा, आर्यन वर्मा को नहीं पता था कि क्या वह बहुत ज्यादा नशे में था। हाँ, आर्यन वर्मा बहुत नशे में है। जब वह पीता है तो वह सभी गीला होता है हमारे साथ पीने के लिए आता है। जब वह ऊपर आएगा तो वह लड़ेंगे। हाँ, यही हम देखते हैं, कई झांग के दामाद ने कहा। आर्यन वर्मा हैरान दिखती है और कई लोगों को देखता है। तब उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। झांग रेनहाई सनफान के उत्तराधिकारी और झांग जिया का एक गर्म आंकड़ा है। अपने दामाद के लिए झांग की पुनरावृत्ति को कौन बंद कर देगा? वे सभी अपनी आंखें खोलने और झूठ बताने के लिए चुनते हैं। आर्यन वर्मा ने कोई और नहीं समझाया, ये बहुत ही शानदार था। कमजोर, कोई कारण नहीं। झांगजिया में वह सबसे कम स्थिति वाला व्यक्ति है। यहाँ तक कि अगर उसने कोई गलती नहीं की तो अन्य लोग कहते हैं कि आप गलत हैं, ये गलत है। ये शर्म की बात है। मुझे कुछ शराब पीने के बाद अपना अंतिम नाम नहीं पता है। झांगजिया के बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में शुरुआत में अपनी दृष्टि खो दी। वह अपने दामाद होने के लिए इस तरह के बकवास की भर्ती कैसे कर सकता है? दर्शक के मेहमान सभी एक के बाद एक बात कर रहे हैं, जिससे विडंबना का कोई चेहरा नहीं है। आर्यन वर्मा, आप इस तरह के कचरे हैं। यदि आप पर्याप्त रूप से सफल नहीं होते हैं तो आप अधिक विफल हो जाएंगे। विशेष रूप से उन्होंने सिर्फ बहन निंग और अपने बहनोई के साथ अपने पिता के कारखाने के बारे में बात की। आर्यन वर्मा को ऐसी समस्या थी, वह बहन निंग से मदद के लिए कैसे पूछ सकता है? यदि आप इसे बहन निंग और बहनोई को नहीं देते हैं तो माफी मांगें। आर्यन वर्मा क्या करता है, उसे शर्म महसूस करता है। क्यूइमो की अश्रुपूर्ण आंखों को देखते हुए आर्यन वर्मा ने अपने दांतों को थोड़ा सा कहा और कहा, बहन निंग, बहनोई, मुझे खेद है। मैं आज सही नहीं हूँ। मुझे आपकी शादी को परेशान करने के लिए खेद है। झांग चेंगई लगभग एक तरफ पागल होकर हंसता है। उनकी खुशहाल अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कहती है, भले ही मैं आपको फ्रेम करता हूँ और आपको चेहरा खो देता हूँ जो आपको बोलने में मदद करेगा। आर्यन वर्मा, आप एक बड़े आदमी हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने मेरे भाई को रिक्लेमेशन के लिए तैयार किया है। मैं सबसे ज्यादा क्या घृणा करता हूँ? झांग जिनिंग ने अपने चेहरे पर ठंडे ठंड के साथ कहा। सन हेंग का चेहरा और भी अधिक लोहे का हरा है। उनकी शादी के दिन इस तरह की बात बोझ में हुई। मेहमान सभी गरिमापूर्ण लोग थे। उसका चेहरा कहाँ गया? आर्यन वर्मा, मैं आपकी माफी को स्वीकार नहीं करता हूँ। आज मेरे लिए आपको हिट करने के लिए अच्छा दिन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप टूटी हुई प्रसिद्ध वाइन ज़ेड के लिए भुगतान करें। अब यहाँ से बाहर निकलें। मेरे सामने कभी न दिखाएं। मेरे सामने सूर्य हेंग ने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन वर्मजांग ने सांस ली, दर्शकों की अजीब आंखों को नजरअंदाज कर दिया, मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वह घूम गया, झांग जिनिंग ने अचानक कुछ कहा। किमो, क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपने पिता को कठिनाइयों के माध्यम से मदद करूं? ठीक है, मैं आर्यन वर्मा को फिर से नहीं देखना चाहता। जब तक आप वापस जाते हैं तब तक आर्यन वर्मा को तुरंत तलाक देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए झांगजिया से बाहर निकलने दिया जाता है। मैं आपके पिता को तुरंत कारखाने से निपटने में मदद करूंगा। आर्यन वर्मा रुक गई, लेकिन वापस नहीं देखा और वीआईपी हॉल से बाहर चला गया। लिनलन विला से बाहर आर्यन वर्मा ने एक सिगरेट जलाई। क्यूइमो कैसे चुनेंगे? चलो चलो घर जाओ। परिचित आवाज के पीछे आर्यन वर्मा हॉट मूव अपनी पत्नी प्रिया मेहरा को देखने के लिए मुड़ता है। उसकी आंखें अभी भी आंसू से भरी हैं। आर्यन वर्मा ने कहा, घर जाओ। आप पिताजी के बारे में क्या करने जा रहे हैं? प्रिया मेहरा ने गुस्से में कहा, मैंने कहा कि जल्द या बाद में हम तलाक ले लेंगे। हालांकि ये भी तलाक की मेरी पसंद है, बजाय उनके द्वारा तलाक के लिए मजबूर होने के। चलो पिताजी के व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। वैसे भी हम एक परिवार हैं। वे आपको धमकाकर मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं उनसे और क्या बात कर सकता हूँ? आर्यन वर्मा ने खुद को फुसफुसाया, परिवार। वे थोड़ी देर के लिए चुप्पी में चले गए। मुझे खेद है आर्यन वर्मा, मैं वापस ले जाऊंगा जो मैंने आपसे भोज में कहा था। प्रिया मेहरा ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था। शांत हो जाओ। आप झांग के पुनरावर्तन से लड़ने की पहल कैसे कर सकते हैं? आप कभी नहीं पीते हैं। आर्यन वर्मा ने कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास है, झांग ने कहा। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। आर्यन वर्मा क्यूइमो को देखते हैं और उनके दिल में एक निर्णय है। वह उस पर भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर खरा उतरेगा। अध्याय 3। प्रिया मेहरा का घर जियांची समुदाय में है, जो 10 साल पहले एक अचल संपत्ति है और पुरानी और जर्जर दिखती है। ये किंगयून सिटी में झांगजिया लोगों की पहचान से मेल नहीं खाता है। घर वापस आर्यन वर्मा के ससुर और सास राजेंद्र मेहरा और सरला मेहरा गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ सोफे पर बैठे। और सरला मेहरा ने कहा, आर्यन वर्मा, क्या आपके पास अभी भी घर जाने के लिए चेहरा है? उद्धरण चिन्ह। हम सभी आज की शादी के बारे में जानते हैं। आर्यन वर्मा, आप इस तरह के एक गीले कंबल हैं। अच्छी चीजें आपके द्वारा फिर से गड़बड़ कर दी गई हैं। सरला मेहरा उठकर चिल्लाया। इसे भूल जाओ माँ। आर्यन वर्मा को दोष मत करो। चाचा के परिवार का हमारी मदद करने का कोई इरादा नहीं है, प्रिया मेहरा ने कहा। सरला मेहरा और भी अधिक गुस्सा था और गुस्से में कहा, बेवकूफ़ बेटी, क्या आप अभी भी उसके लिए बोलते हैं? उसने आपको काफी चोट नहीं पहुंचाई। यह उसे नहीं है। क्या आप इस तरह की गरीबी से पीड़ित होंगे? आपको एक अमीर परिवार से शादी करनी चाहिए। माँ, आप हमेशा दूसरों पर भरोसा क्यों करना चाहते हैं? क्या आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते? प्रिया मेहरा ने कहा। अपने दम पर। हाँ, ये सही है। सरला मेहरा ने कड़वाहट से मुस्कुराया और राजेंद्र मेहरा को असंतोष के साथ देखा। मेरी बेटी आपके लिए चारों ओर भाग रही है, पीड़ित है और अन्याय कर रही है। आप कैसे हैं? हम क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। राजेंद्र मेहरा ने आह भरी और दुखी देखा। आर्यन वर्मा ने घर पर स्थिति की उम्मीद की थी और चुपचाप रसोई में चला गया। अल्पविराम। रात का खाना। आर्यन वर्मा ने भोजन पकाया और व्यंजन स्थापित किया। मेज के आसपास का पूरा परिवार चुप था। आर्यन वर्मा, आपने ये भी सुना कि झांग जिनिंग ने आज क्या कहा? सरला मेहरा ने आर्यन वर्मा को पूरी तरह से देखा। माँ, प्रिया मेहरा ने अपने चॉपस्टिक को नीचे रखा। मैं अन्य लोगों के दबाव के कारण आर्यन वर्मा को तलाक नहीं दूंगा। क्या आप अभी भी उसे पसंद करते हैं? सरला मेहरा अपनी बेटी को घूरता है। क्या आप अपने पिता के कारखाने के बारे में नहीं जानते हैं? आप कितने महीनों में श्रमिकों की मजदूरी के साथ बकाया हैं? क्या आप बंद करने जा रहे हैं? पूरा परिवार कब जाएगा? और आपको लगता है कि यह इतना आसान है? आर्यन वर्मा ने झांग जिनिंग और उसकी पत्नी को नाराज कर दिया और झांग वेनहाई को हराया। सरला मेहरा ने गुस्से में कहा, वे हमारे परिवार को बाहर निकालेंगे। तलाक सबसे अच्छा विकल्प है। फिर से हारने वाले को शामिल न करें। प्रिया मेहरा ने अपने होंठ को काट दिया और नहीं बोलते। अपनी बेटी की उपस्थिति देखकर सरला मेहरा ने कहा, राजेंद्र मेहरा, तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो?
राजेंद्र मेहरा असहाय और चुप थे। आर्यन वर्मा ने चावल का एक छोटा कटोरा समाप्त किया, चॉपस्टिक्स एकत्र किया और वापस अपने कमरे में चला गया। उसके पैर एक ड्रैगन प्लेट की तरह हैं, एक स्लीपर में बैठे हैं। ध्यान एक ऐसी आदत है जिसे उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक विकसित किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा और सूरज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया क्या है। उसका दिल दिगंबराएगा। यह पानी की एक कटोरी है। ध्यान धूल और गंदगी के बिना साफ पानी के कटोरे की तरह है। सांसारिक मामले पानी में धूल की तरह हैं जो अंततः बस जाएंगे। 1 घंटे के 1/4 में आर्यन वर्मा अचानक बाहर पहुंची और बिस्तर के सिर पर एक काला कंकड़ पकड़ा। उसकी उंगलियां काम गईं। अचानक कंकड़ पाउडर में बदल गया और उसकी उंगलियों से फिसल गया। यह आंतरिक शक्ति है। आर्यन वर्मा ने अपनी आंखों में उत्साह के निशान के साथ खुद को बड़बड़ाया। मास्टर ने एक बार कहा था कि केवल जब उनकी आंतरिक शक्ति की खेती की जाती है तो उन्हें ड्रैगन हवेली का सच्चा वंशज माना जा सकता है। उस समय आप पहाड़ से बाहर जा सकते हैं और जेड प्लेट के साथ इंपीरियल कैपिटल में निंग परिवार के लोगों, प्राचीन दवा, धन और कर्मियों को पा सकते हैं। मार्शल आर्ट के तरीके का कोई अंत नहीं है। केवल अपनी आंतरिक शक्ति की खेती करके आप प्राचीन मार्शल आर्ट के लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, उच्च प्राप्ति का पता लगा सकते हैं और जीवन के शिखर का पीछा कर सकते हैं। ड्रैगन हवेली में कई दुश्मन हैं। इससे पहले आप खुद को उजागर नहीं कर सकते, अन्यथा आप अपने जीवन के बारे में चिंतित होंगे। आंतरिक शक्ति संघनित है। अंत में हम पहाड़ से बाहर निकल सकते हैं। आर्यन वर्मा अपने हाथ में एक हरे रंग की जेड कार्ड पकड़े हुए थे और उनकी आंखों के किनारे का पता चला था। अल्पविराम। अगले दिन जैसे ही आर्यन वर्मा जियांगची समुदाय से बाहर आए, उन्हें एक काले बेंटले ने रोक दिया। क्या आप पूरे परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर आता हूँ? एक गहरे नीले रंग के सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी कार से नीचे आया और आर्यन वर्मा को बिना किसी अभिव्यक्ति के देखा। मध्यम आयु वर्ग का आदमी लंबा और सीधा है, जिसमें कोणीय चेहरा, सीधी नाक और उज्ज्वल आंखें हैं। वह बहुत गरिमापूर्ण और शक्तिशाली है। उसके चेहरे की रूपरेखा आर्यन वर्मा के समान थी। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे पास आएंगे। आर्यन वर्मा के मुंह के कोने में एक स्नेह दिखाई दिया। 10 से अधिक वर्षों के बाद उन्होंने उस आदमी को उसके सामने, उसके पिता के हितों को पहचान लिया। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आप भी आखिरी बार अपने दादा को नहीं देखना चाहते हैं? आर्यन वर्मा थोड़ी देर के लिए चुप था। क्यूई परिवार, केवल दादा केवल उनके प्रति दयालु थे। मुझे अभी भी बचपन में अपने दादा के दयालु चेहरे को याद है। एक जगह खोजें और एक अच्छी बात करें, उन्होंने कहा। अल्पविराम। 20 मिनट बाद किंगड्यून होटल, 26वीं मंजिल। इतने बड़े सम्मेलन हॉल में केवल शरद वर्मा और आर्यन वर्मा एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। आपके दादा पिछले 2 वर्षों से बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका स्वास्थ्य बदतर और बदतर हो रहा है। वह आपको अपने बिस्तर पर हर समय परेशान कर रहा है, बस आपको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। किहेटू ने धीरे से कहा। आपके चाचा और चाचा की केवल 2 बेटियां हैं। वे सभी शादीशुदा हैं। अब आप क्यूई परिवार की अगली पीढ़ी के एकमात्र रक्त हैं। क्यूई परिवार का एकमात्र रक्त। आर्यन वर्मा ने आत्मक मजाक की भावना दिखाई। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं आपकी परिवार की संपत्ति के लिए अपनी सौदेबाजी चिप बनूं? आप भी बस सोचते हैं। किहेटू ने ठंड से छींटाकशी की। हमारा इंपीरियल कैपिटल क्यूई परिवार इतना बड़ा है, परिवार की अनगिनत शाखाएं हैं। कबीले के नियमों के अनुसार अगर परिवार के नेता की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसे नेता बनने के लिए एक और नस्ल बदलनी होगी। उस समय क्यूई परिवार अमेरिका के प्रभारी नहीं होगा। मेरा क्या करना है? आर्यन वर्मा लाइटवे। आपके दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं। पिछले कुछ वर्षों में तीसरे और 5वें मास्टर्स परिवार की शक्ति के लिए लड़ रहे हैं और इसके बारे में बहुत उपद्रव कर रहे हैं। क्या आप अपनी खुद की पहल के कारण अपने दादा की नींव को दूसरों द्वारा लूटना चाहते हैं और जब आप मरते हैं तो आप भी आसानी से महसूस नहीं करते हैं? आर्यन वर्मा ने डुबोकर डाला। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि शरद वर्मा किस तरह का व्यक्ति था। सत्ता के लिए वह जो चाहे वह कर सकता था और उसकी कोई भावना नहीं थी। यदि यह इस बार उनके दादा की गंभीर बीमारी के लिए नहीं था तो क्यूई परिवार में उनकी स्थिति हिल जाती। क्यूई परिवार के दूसरे राजकुमार, बीजिंग के सम्राट कौन है? खुद को खोजने के लिए किंगड्यून शहर में आने के लिए कृपालु। आर्यन वर्मा। क्या आप अपने पूरे जीवन में इस छोटे से जहां परिवार में रहना चाहते हैं और अपमानित होना चाहते हैं? किहेटू ने धीरे से कहा। यह स्पष्ट है कि आर्यन वर्मा को खोजने के बाद उन्होंने आर्यन वर्मा की रहने की स्थिति की जांच की। कल आप झांग जिया की शादी में बहुत अपमानित थे, लेकिन आपके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। किहेटू ने कहा। क्या आप अपने दम पर सत्ता में नहीं रहना चाहते हैं? क्या आप उन पर वापस नहीं जाना चाहते हैं? जब तक आप चाहते हैं आप झांग जिया के सभी लोगों को अपने पैरों पर क्रॉल और घुटने टेकने दे सकते हैं। शरद वर्मा ने एक अच्छे तरीके से कहा। आर्यन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं कहा। किहेटू ने ठंड से सूंघा और कहा। आप अभी भी इतने छोटे हैं। अपने जीवन के बाद के हिस्से को सिर्फ इसलिए नहीं बर्बाद कर दे क्योंकि आप नाराज हैं। आपने कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। जब आप सभी झांग के परिवार के सभी घुटने टेकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या खुशी है, कि आपको क्या खुशी है, कि यह एक खुशी है, कि यह एक खुशी है, कि एक खुशी की बात है। मुझे पता है कि आप अपने दिल में मुझसे नफरत करते हैं। आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मुझसे नफरत कर सकते हैं। आप मेरे पिता को नहीं पहचानते। किहेटू जेंग्स ने कहा। आपको क्या करना है? अपने दादा को पहचानने के लिए क्यूई परिवार में वापस जाना है और फिर आपको क्यूई परिवार में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहिए उसे ले लो और वह सब कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। ये पर्याप्त है। क्या आप इस तरह की सरल स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? इस तरह के एक अवसर स्वर्ग में चढ़ने का अवसर। आर्यन वर्मा लाइटवे। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। किहेटू थोड़ा डूब गया, आहें भरी और कहा। शुरुआत में मैं आपको माँ और बेटे का एहसानमंद करता हूँ, ये सही है, लेकिन अगर आप मेरी स्थिति में थे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। एक आदमी सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने हाथों में शक्ति खो नहीं सकते। ओह, आर्यन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। अब तक किहेटू को कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं है। उसने ये भी सोचा कि वह गलत नहीं है। इसके अलावा उनके जैसे लोगों की कोई भावना नहीं है, केवल उनकी आंखों में शक्ति है। मैं अपने दादा से मिलने के लिए वापस जाने का समय चुनूंगा, लेकिन परिवार का प्रबंधन करने के लिए मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आर्यन वर्मा लाइटवे। छोड़ने के लिए उठो। आप किहेटू तेज आंखों से आर्यन वर्मा को घूरते हैं। ठीक है, आप जाते हैं। मैंने आपको पहले ही शर्तें बताई हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप वापस आ जाएंगे और मुझसे भीख मांगेंगे। वह आर्य वर्मा की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि आर्य वर्मा उनके प्रस्ताव से इनकार कर सकते हैं। एक हारे हुए व्यक्ति जो 2 साल के लिए डोर टू डोर दामाद रहा है, वह स्वर्ग में चढ़ने का मौका कैसे मना सकता है? कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता है? ओह, तो आप धीरे धीरे इंतजार कर सकते हैं। आर्यन वर्मा ने पीछे मुड़कर देखे बिना किंगड्यून होटल को छोड़ दिया। अध्याय 4। निंगशी बिल्डिंग, डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट, किंगड्यून सिटी।
इमारत में 70 से अधिक मंजिल हैं और शहर के केंद्र में खड़ा है। ये किंग्यून सिटी के केंद्र में सबसे समृद्ध क्षेत्र है और निंग की इमारत किंग्यून सिटी का शहर मानक भवन है। कुछ साल पहले निंगशी समूह किंग्यून सिटी में बस गया, जिससे पूरे डोंगई प्रांत में भी सनसनी हुई। ये पूरे ड्रैगन किंगडम में शीर्ष परिवार डिजिंग में निंगजिया परिवार का उद्योग है। आर्यन वर्मा इमारत के सामने आए और रिसेप्शन हॉल में चले गए। आप किसकी तलाश कर रहे हैं सर? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं बल्कि आपका राष्ट्रपति होगा। आर्यन वर्मा लाइट वे। क्या आप राष्ट्रपति निंग की तलाश कर रहे हैं? क्या आपके पास एक नियुक्ति है? जो वेट्रेस से पूछा है। ये युवक स्टालों में कपड़े पहने हुए है और एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है जो राष्ट्रपति निंग जैसे बड़े आदमी के साथ बातचीत करने के लिए योग्य है। डोंधाई प्रांत में डिजिंग निंगजिया के प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रपति निंग महान धन के व्यक्ति हैं। पूरे किंग्यून शहर को देखते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे बात करने के लिए योग्य हैं। आर्यन वर्मा ने कहा, मूल शब्दों में, मैं निंग ताईजी का दोस्त हूँ। हाँ, बस एक पल। परिचारिका ने झिझकते हुए और डायल किया। वह निंग समूह में था, लेकिन उसने निंग ताईजी के बारे में कभी नहीं सुना था। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के सुरुचिपूर्ण कार्यालय में असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कार्यालय के दस्तावेजों को संसाधित कर रहा है। डोंग अंदर आएं। युवा पुरुष सचिव ने दरवाजा खटखटाया और सम्मानपूर्वक कहा, राष्ट्रपति, फ्रंट डेस्क का कहना है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? क्या आज इस समय कोई नियुक्ति नहीं है? मुझसे कोई सवाल मत पूछो। क्या आप समझते हैं? यह पुरुष सचिव अभिव्यक्ति संकोच करती है। राष्ट्रपति, वह व्यक्ति आपको एक संदेश भेजता है। कहते हैं ये निंग ताईजी का दोस्त है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपके परिवार का कोई है, इसलिए मैं रिपोर्ट करने आया। निंग ताईजी? मध्यम आयु वर्ग का आदमी स्तब्ध और डूब गया। निंग ताईजी इंपीरियल कैपिटल में निंग परिवार के मालिक हैं। यह उनके दादा का नाम है। आप जानते हैं, इंपीरियल कैपिटल में केवल निंग के परिवार के सदस्यों को पुराने मास्टर का नाम पता था, न कि उसके पूरे नाम का उल्लेख करने के लिए। प्रांत की राजधानी किंग्यून सिटी में किसी को कैसे पता चल सकता है कि निंग परिवार के पुराने गुरु ने खुद को पाया है? वह किस तरह का व्यक्ति है? निंग क्यू ने पूछा। पुरुष सचिव ने जवाब दिया, अपने शुरुआती 20वां दशा में एक युवक। उस आदमी को मेरे कार्यालय में आने दो। बल्कि लघु अभिव्यक्ति ने कहा। अभिव्यक्ति थोड़ी संदेह है, सिर्फ 20 युवा लोग। 5 मिनट बाद आर्यन वर्मा को पुरुष सचिव द्वारा राष्ट्रपति के कार्यालय में छठी मंजिल पर ले जाया गया। आर्यन वर्मा बैठ गई। ये गरिमापूर्ण मध्यम आयु वर्ग का आदमी खुद को देख रहा है। आपका महामहिम? निंगिक ने संदिग्ध रूप से पूछा। उनमें से कुछ उनके सामने युवक के माध्यम से नहीं देख सकते थे। क्या आप इसे पहचानते हैं? आर्यन वर्मा ने ग्रीन जेड कार्ड निकाला। जेड प्लेट की सतह को जटिल पैटर्न के साथ उकेरा गया है, बीच में एक प्रमुख चरित्र निंग के साथ। यह क्या है? इस जेड को देखकर झटका लगता है, मस्तिष्क थोड़ा चक्कर है। यह इंपीरियल कैपिटल में निंग परिवार की पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाली जेड प्लेट है। कुल मिलाकर केवल कुछ टुकड़े हैं। यहाँ तक कि एक स्थानीय प्रांत में निंग परिवार के प्रवक्ता के रूप में उनके पास कोई नहीं है। केवल जब वह एक बच्चा था तो उसने अपने पिता को निंग के जेड कार्ड पकड़े देखा। ऐसा लगता है कि ग्रेड के अनुसार वह युवक के जेड कार्ड से कम है। 1 मिनट रुको, मैं प्रबंधक हु को आने के लिए कहूंगा। बल्कि पूरी तरह से कहा गया है, यहाँ तक कि कॉल सभी सम्मानजनक हो जाते हैं। इस सतह पर नहीं, किसी भी अजीब युवा लोगों को थोड़ी सी भी उपेक्षा नहीं होती है। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने अपने गुरु के शब्दों पर कभी संदेह नहीं किया, क्योंकि जब वह एक बच्चा था तो वह अपने मास्टर निंग ताईजी से मिले, जो निंग परिवार के प्रमुख थे। यहाँ तक कि निंग ताईजी अपने गुरु के प्रति सम्मानजनक थे, अपने पोते का उल्लेख नहीं करने के लिए। मैंने यहाँ आने से पहले सीखा कि निंग परिवार की तीसरी पीढ़ी है। वह इस पीढ़ी का सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन वह औसत दर्जे का नहीं है। वह डोंडोगई प्रांत में निंग समूह का प्रबंधन करता है। डोंधाई प्रांत में निंगशी समूह के व्यवसाय में एंटीक नीलामी, जेड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल रिसर्च और यहाँ तक कि रियल एस्टेट और वित्तीय निवेश भी शामिल हैं। यह एक पूर्ण व्यवसाय दिग्गज है। थोड़ी देर के बाद निंग ने एक बूढ़े आदमी को सफेद बालों और दाढ़ी के साथ एक लालतांग सूट में आमंत्रित किया। फिर निंग एक तरफ पीछे हट गया। वह केवल समूह के व्यावसायिक मामलों के प्रभारी हैं, लेकिन वह कुछ अन्य गुप्त मामलों के प्रभारी हैं जो सभी उनके पिता द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी 50 या 60 साल का है, लेकिन वह बाप की तरह चल रहा है। उसकी तेज आंखें और आत्मा है। बूढ़े व्यक्ति ने आर्यन वर्मा के हाथ में जेड कार्ड पर एक नजर डाली और उसकी पलकें भी कूद गईं। फिर उन्होंने एक सांस ली और कहा, शुकांगाई में आप मुझे क्या कहते हैं? आर्यन वर्मा, भाई निंग अपने जेड ब्रांड के साथ निंग के समूह में आया था। मुझे डर है कि मैं अगली बार अपनी पहचान आजमाने के लिए स्वतंत्रता ले लूंगा। हुकांगई ने पूरी तरह से कहा। हाँ, आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया। वह ये भी देख सकता है कि हुकांगई सरल नहीं है। वह स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर है। हुकांगाई ने अपना सिर हिलाया। उसकी कलाई अचानक काम गई। एक जेड गेंद हवा से बाहर हो गई और हवा ने एक ध्वनि बनाई, सीधे आर्यन वर्मा को। आर्यन वर्मा अभी भी बैठे और जेड बॉल को पकड़ लिया। फिर उसने अपना हाथ फैलाया और थोड़ा सा जेड पाउडर उसकी उंगलियों के बीच गिर गया। इस दृश्य को देखें, बल्कि बाहों की छलांग की कमी है, झटके से भरी आंखें। हुकांगई का चेहरा भी सदमे से भरा था, खुद को गुनगुना रहा था। आंतरिक शक्ति का मास्टर अभी भी इतना युवा है। क्या यह उस बूढ़े आदमी का वंशज है? निंग परिवार के मुख्य प्रबंधक के रूप में वह जो संपर्क करता है वह गुरु के बारे में लिन परिवार का रहस्य है। वह शायद आर्यन वर्मा की पहचान का अनुमान लगाता है। हुकांगाई ने झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, निंग परिवार के 3 कमरों के मुख्य प्रबंधक हुकांगाई। मैंने बड़े को देखा है। मैं बल्कि बड़े को नहीं देखूंगा, बल्कि छोटा भी सही रंग है। आर्यन वर्मा के हाथ में निंग परिवार की जेड प्लेट निंग परिवार के बड़े का प्रतिनिधित्व करती है। निंग परिवार के नियम सख्त हैं, किसी को भी तोड़ने की अनुमति नहीं है। जब उनकी पहचान को मान्यता दी गई तो आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया। हुकांगाई ने पूछा, इस बार डोंधाई उप समूह में बड़ा आ रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दीदी। इस समय आर्यन वर्मा का मोबाइल फोन अचानक बज गया। आर्यन वर्मा, तुम कहाँ हारे हो? क्या बात? आर्यन वर्मा ने पूछा। आज क्यूइमो के पिता कारखाने में थे। वह कारखाने को खरीदने के लिए झांग चेंगवे से मिला। एक संघर्ष था और वह घायल हो गया था और अस्पताल में भर्ती हो गया था। क्यूइमो भी झांग द्वारा बेहोश हो गया है। अब झांग की पुनरावृत्ति अभी भी इस मामले को मजबूर कर रही है, यहाँ तक कि हम आपको गोद लेने के लिए मजबूर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मेरी बेटी। फोन के दूसरे छोर पर सरला मेहरा ने लगभग सभी ने रोने वाली आवाज के साथ यह कहा। स्थिति बहुत जरूरी लग रही थी। मैं देख रहा हूँ, मैं वहां रहूंगा। आर्यन वर्मा ने फोन को लटका दिया और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। क्यूइमो बेहोश। आर्यन वर्मा की आंखें तेज हो गईं, हुकांगई और निंग को देखते हुए। एक दिन में मैं चाहता हूं कि झांग का गहने समूह दिवालिया हो जाए।
आर्यन वर्मा ने ठंड से कहा। हाँ एल्डर, आपकी आज्ञा पर, निंगकुई ने सम्मानपूर्वक कहा। निंगक को राहत मिली। उसने सोचा कि आकाश से नीचे आने वाले बड़े उसे कुछ मुश्किल करने का आदेश देंगे। क्या जहां के गहने समूह जैसी छोटी कंपनी को दिवालिया होने देना एक तुच्छ बात नहीं है। अध्याय 5, किंगयून सिटी, पहला नगरपालिका अस्पताल। आर्यन वर्मा 608 वार्ड में आए। आर्यन वर्मा, जब आप घर पर इतनी बड़ी बात हुई तो आप कहाँ गए थे? सरला मेहरा उठे और सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। आप देखते हैं, ये सब घर पर हुआ क्योंकि आपने लोगों को नाराज कर दिया है। सरला मेहरा ने बहुत असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ शिकायत की। आर्यन वर्मा ने नहीं बोला। बिस्तर को देखते हुए ससुर राजेंद्र मेहरा को उदास बैंगनी हरे रंग की गाद के साथ चेहरा, हाथ ने भी धुंध के एक हिस्से को बांधा। अस्पताल के बिस्तर के बगल में प्रिया मेहरा ने हैगार्ड को बैठाया, मानो बहुत थक गई हो। ससुर, क्यों मो, आपको कहाँ चोट लगी? आर्यन वर्मा ने पूछा। कुछ त्वचा की चोटें, कुछ भी गंभीर नहीं है, राजेंद्र मेहरा ने कहा। प्रिया मेहरा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं करना है। मेरे पिता ने श्रमिकों के साथ झगड़ा किया और पीटा गया। अभी मैंने जांच की, सौभाग्य से मैंने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को चोट नहीं पहुंचाई, बस त्वचा की चोट। आर्यन वर्मा का गुस्सा उसके दिल में प्रज्वलित हो गया और उसने शांति से पूछा, आज क्या हुआ? प्रिया मेहरा अधिक उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं थी और आहें भरने के लिए तैयार थी। आज क्यूइमो के पिता चीजों से निपटने के लिए कारखाने में गए। उन्हें नहीं पता था कि कैसे जहां की पुनरावृत्ति को कारखाने के सभी लेनदारों के अधिकार मिले और सबसे बड़े लेनदार बन गए। जहां की पुनरावृत्ति ने श्रमिकों को कारखाने में सभी उपकरणों को समाप्त करने के लिए उकसाया। क्यूइमो के पिता एक सिद्धांत बनाने के लिए गए और 2 श्रमिकों द्वारा घायल हुए। व्यंग्यात्मक। किमो के पिता का कारखाना खत्म हो गया है, यहाँ तक कि घर पर घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। सरला मेहरा ने अधिक से अधिक उत्साह से कहा, वे बहुत क्रूर हैं। आर्यन वर्मा, यह आप है जिन्होंने आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन वर्मा की आंखें ठंडी हैं। ये स्पष्ट है कि जहां का पुनर्विचार अच्छी तरह से तैयार और शातिर है। यह न केवल क्यूइमो के परिवार के गहने कारखाने को नीचे लाता है, बल्कि उस घर को भी सील करता है जिसमें वह रहता है। इस बार मैं सिर्फ किमो परिवार को मारना चाहता हूँ। लेनदार के घर को बंधक बनाने का अधिकार और कारखाने के लिए लेनदार के अधिकार अब झांग वेनहाई के हाथों में है। झांग चेंगई ने कहा है कि वह आपको और किमो को तलाक देना चाहता है। मैं सहमत हो गया हूँ। यदि आपको कोई शर्म आती है तो साइन इन करें। रहने भी दो। बिस्तर पर राजेंद्र मेहरा ने गहरी आवाज में कहा, या हुई, मैं बेकार हूँ। मैं इस परिवार का समर्थन नहीं कर सकता। दूसरों को और अधिक दोष न दें। तीसरा बेटा उन चीजों को करने में इतना अच्छा है कि वह स्पष्ट रूप से हमारे चुटकुले देखना चाहता है। राजेंद्र मेहरा ने धीरे धीरे कहा, इस बार मैं सुनूंगा कि मेरी बेटी का क्या मतलब है। यह एक बड़ी बात है। हम गहने कारखानों और घरों को नहीं चाहते हैं। अगर हम किंगयून को छोड़ देते हैं तो हमें उनके चेहरे को और अधिक देखने की जरूरत नहीं है। इस बार सरला मेहरा भी मौन में गिर गया। ओह, पूरा परिवार यहाँ है। आर्यन वर्मा, तुम आखिरी बार दिखाने की हिम्मत करते हो। इस समय कमरे के बाहर भोज की आवाज आई। जहां की पुनर्ग्रहण आया, धूप का चश्मा और फैंसी सूट पहने हुए। उसके बाद 2 अंगरक्षक। मेरे पिछले प्रस्ताव के बारे में क्या? 5 चाची, 5 चाचा, जहां की पुनर्ग्रहण ने कहा। आप जानते हैं, मैं आपके परिवार के लिए भी अच्छा हूँ। आप देखते हैं कि आर्यन वर्मा किस तरह का कचरा है। वह कारखाने में इतनी बड़ी घटना के बाद दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। झांग चेंगगई ने भव्य रूप से कहा, अगर मैं आज के समय में बचाव स्थल पर नहीं पहुंचा होता तो चौथे चाचा, क्या आपको लगता है कि उन श्रमिकों ने आपको नहीं निगल लिया होगा? चुप रहो, ये सब आपकी पीठ के पीछे नहीं है। यहाँ घृणित मत बनो। प्रिया मेहरा ने अपने चेहरे पर घृणा के साथ गुस्से में कहा। कोई भी झांग का चेहरा खड़ा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि एक अच्छा आदमी क्या है। झांग चेंगगई ने कहा, मैं 5वें चाचा को सभी लेनदारों के अधिकारों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए पर्याप्त हूँ। क्या उसकी रक्षा करने के लिए नहीं है? यदि आप कर्ज से निपटने के लिए एक बाहरी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अंकल वू को मार दिया जाएगा। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। झांग की पुनरावृत्ति ने धीरे धीरे कहा, क्यूइमो, अगले घर को न खोजने के बारे में चिंता न करें। ली परिवार के तीसरे सदस्य का मेरे साथ घनिष्ठ संबंध है। मैं हर समय किमो के बारे में सोच रहा हूँ। मैं आपको इस शादी को बनाने में मदद करूंगा। यहाँ से चले जाओ, प्रिया मेहरा ने गुस्से में कहा। उसका नाजुक शरीर कांप गया और अपमान को सहन नहीं कर सका। यहाँ से चले जाओ, झांग चेंगगई ने एक मुस्कान के साथ कहा। 5वें चाचा, यह मत कहो कि मैंने आपको कोई मौका नहीं दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे कैसे संजोया जाए। कल मैं कर्ज छोड़ दूंगा। उस समय तक आपके परिवार के पास न केवल कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ऋण संग्राहकों द्वारा भी अवरुद्ध हो जाएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पिता गहने कारखाने और घर को सबसे अधिक गिरवी रख सकते हैं। क्या कर्ज है? झांग क्यूई ने पूछा। आप भी बस सोचते हैं। झांग चेंगगई ने एक गर्वित मुस्कान दिखाई। उस टूटे हुए गहने प्रसंस्करण कारखाने, सभी उपकरण टूट गए हैं। यह एक पैसा भी नहीं है। ऋण का भुगतान करें, पर्याप्त नहीं। इसके अलावा यदि स्थल का किराया बकाया राशि में है, अगर यह ठीक से संभाला जाता है तो शायद अंकल वो अभी भी अनुबंध धोखाधड़ी के अपराध में शामिल हैं और जेल में जाएंगे। आप प्रिया मेहरा अपने होठों को काट रहे हैं। उसके पास मारने का दिल है। ये व्यवसाय में एक सामान्य तरीका है। झांग का परिवार बहुत समृद्ध है। उनके गहने कारखाने को पुनर्गठित करने के बहुत सारे तरीके हैं जो दिवालियापन के कगार पर है। इसके बारे में सोचो और मुझसे पूछो। झांग चेंगगई ने इस दृश्य को देखा, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह कितना खुश था। क्या ये पर्याप्त है? जब आपने पर्याप्त कहा है तो दूर जाएं। आर्यन वर्मा बिना किसी अभिव्यक्ति के झांग चेंगई को देखता है। आप मुझे ये बताने की हिम्मत कैसे करते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए? झांग चेंगई का चेहरा बदल गया और वह आर्यन वर्मा में ठंड से देखा। आर्यन वर्मा हमेशा झांगजिया में विनम्र रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आज उसके सामने सख्त होने की हिम्मत करेगा। कैसे आपकी हिम्मत है कि झांग चेंगई अचानक उग्र हो गया और आर्यन वर्मा को चेहरे पर थप्पड़ मारा। क्लिक करें। आर्यन वर्मा ने अपना हाथ उठाया और झांग की कलाई को पकड़ लिया, जिससे हड्डी की आवाज हुई। अच्छा, झांग का है एक सुअर की तरह चिल्लाता है। उसका माथा पसीना आ रहा है। वह विश्वास में आर्य वर्मा को देखता है। वलिन स्टीव के सामने आधा घुटने टेक दिया। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप गया, जैसे कि वह बहुत पीड़ित था। आर्यन वर्मा ने एक ठंडा हम दिया और अपना हाथ छोड़ दिया। टकराना। जैसे ही झांग चेंगई का शरीर नर्म हो गया, वह अचानक जमीन पर गिर गया। उसकी पूरी बाह बेतहाशा चिकोटी डाल रही थी, जिससे उसे दर्द हो गया। नहीं आर्यन वर्मा, आप मुझे छूने की हिम्मत करते हैं। झांग चेंगई आर्यन वर्मा में घूरता है। मैं आपको इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करूंगा। आपका परिवार समाप्त हो गया है। कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैंने कहा। झांग वेनहाई ने उठकर ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। लाओ तजू ने आपको अवसर दिए, आप नहीं जानते कि उन्हें कैसे संजोना है।
चलो हमारे परिवार के टूटने की प्रतीक्षा करें। पुनर्ग्रहण के खतरे के बाद जहां गुस्से में छोड़ दिया। आर्यन वर्मा, क्या आपको लगता है कि चीजें छोटी हैं और हमें समुद्र को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है? सरला मेहरा ने रोते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके द्वारा मारा जाऊंगा। आप बहुत आवेगपूर्ण हैं, पिटाई लोग समस्या को हल नहीं कर सकते। प्रिया मेहरा ने धीरे से कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आपको किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। आर्यन वर्मा लाइट ने कहा, जहां पुनर्प्राप्ति जलवायु नहीं बन सकती। ओह, आप क्या संभाल सकते हैं? सरला मेहरा ने एक स्नेह के साथ कहा, तुम क्यों? आर्यन वर्मा ने सरला मेहरा को एक खाली रूप दिया। वह इतनी उत्साहित थी कि उसे अचानक लगा कि आज का आर्यन वर्मा अलग है और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। फटकारने के लिए तैयार, हाफ ने कहा कि इसे सहन करना था। आर्यन वर्मा प्रिया मेहरा को अपनी आंखों में कोमलता के निशान से देखते हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। प्रिया मेहरा को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसका दिल गर्म था। आज आर्यन वर्मा उसे एक एहसास देती है कि उसके पास कभी नहीं है और वह भरोसा कर सकती है। अच्छा, उसने चुप्पी में सिर हिलाया। अल्पविराम। उसी समय दूसरी तरफ झांक के गहने समूह, बोर्डिंग बिल्डिंग। इमारत की 20 से अधिक मंजिल। लोग आते हैं और प्रत्येक मंजिल पर जाते हैं। कर्मचारी जल्दी में हैं, उत्सुक हैं, जैसे कुछ बड़ा हुआ। 20 तीसरी मंजिल, सम्मेलन हॉल। झांक के निदेशक मंडल ने एक आपातकालीन बैठक की। विस्तृत और लंबी सम्मेलन की मेज 20 से अधिक लोगों से भरी थी। किंगयून शहर में झांक जिया के सभी अमीर और शक्तिशाली लोग मौजूद थे। क्या बात है, समूह अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों हो गया? भाई, क्या चल रहा है? मैं सिर्फ गोल्फ खेल रहा था। मुझे कई फोन कॉल मिले और बैठक में पहुंचे। ये सभी बड़े ग्राहक हैं जो हमारे समूह के साथ सहयोग संबंध तोड़ना चाहते हैं। क्या ये समूह के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी है? अन्यथा अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत चर्चा हुई और सभी शेयरधारक चिंतित और अधीर थे। खांसी। झांक के समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र मेहरा ने 2 बार खांसी की। किसी भी अधिक झगड़े मत करो, चलो पहले व्यापार के लिए नीचे उतरो, हमेशा एक समाधान होगा। महेंद्र मेहरा की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत है। वह कई वर्षों से झांक के समूह के प्रभारी हैं। ये पहली बार है कि उसने ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना किया है। सम्मेलन हॉल अचानक शांत हो गया और सभी ने महेंद्र मेहरा को उत्सुकता से देखा, उसके बोलने का इंतजार किया। राष्ट्रपति, आप जो डेटा चाहते हैं वो सामने आया है। इस समय चश्मे के साथ एक युवा महिला सचिव कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ आई। आइए बात करते हैं कि समूह ने कितने बड़े ग्राहकों को खो दिया है और कितने पुराने ग्राहकों को समाप्त कर दिया गया है। महेंद्र मेहरा के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह भी थोड़ा चिंतित था। उन्हें पता नहीं था कि समूह को कितना नुकसान हुआ। महिला सचिव ने दस्तावेज लिया और कहा, राष्ट्रपति, सांख्यिकी के अनुसार आज हमारा जहां समूह शेयर बाजार में 30% से अधिक नीचे है, जो छोटे शेयरधारकों की घबराहट का कारण बना है और उन्होंने अपने शेयरों को वापस लेने के लिए बुलाया है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक प्रांत स्तर के शहरों में हमारे गहने बिक्री चैनल आज काट दिए गए हैं। इसे लगभग एक ही समय में समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा डोंगई प्रांत के गहने उद्योग, 20 से अधिक प्रसिद्ध कंपनियों, डोंगई प्रांत के ज्वेलरी बिजनेस एसोसिएशन और डोंगई प्रांत के जनरल चैंबर ऑफ कॉमर्स सभी ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि वे झांक के गहने समूह के साथ सहयोग नहीं करेंगे। हमारा समूह विश्वास के एक महान संकट से पीड़ित है। जब युवा महिला सचिव ने यह कहा तो वह नहीं जा सकती थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि समूह मरने वाला है। अध्याय 6। क्या समूह इस बिंदु पर पहुंच गया है? तीसरा भाई, आपने कल से 1 दिन पहले हमें बताया था कि शेयरधारकों का लाभांश उठेगा। क्या आप हमें धोखा नहीं दे रहे हैं? एक शेयरधारक, जो आमतौर पर केवल कंपनी के मामलों के बारे में पूछता था, एक दहशत में कहा। शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यहाँ तक कि चैनल व्यवसाय को भी समाप्त कर दिया गया है। तो हम पहले से सभी सामानों को कहाँ बेच सकते हैं? एक गहने और जेड कच्चे माल के कारखाने के एक शेयरधारक ने आतंक में पूछा। एक अन्य महिला शेयरधारक अभी भी नहीं बैठ सकती थी, जो उसके अपने वास्तविक हितों से संबंधित थी। महेंद्र मेहरा और जहान होंग बक्सुआन की गरिमा को नजरअंदाज करते हुए उसने मौके पर पूछा, बिग ब्रदर, तीसरा भाई, आपके साथ क्या बात है? समूह आमतौर पर आप दोनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अब इतनी बड़ी समस्या है, क्या आप हमें एक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं? महेंद्र मेहरा का चेहरा पीला था और वह नहीं जानता था कि उसने किस समर को नाराज कर दिया था, इसलिए उसने झांक के गहने समूह को मार डाला। महेंद्र मेहरा ने एक तरफ जहान होंग बक्सुआन को देखा और कहा, तीसरा भाई, क्या आपके पास कोई समाधान है? अब प्रमुख मुद्दा पूरे उद्योग के संयुक्त प्रतिबंध है। ये स्पष्ट है कि कोई हमारे समूह को लक्षित कर रहा है। जहान होंग बक्सुआन भी असहाय है, उसका चेहरा नीला है। अभी हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि यह पर्दे के पीछे है। देखें कि क्या बचाने के लिए जगह है। जहान होंग बक्सुआन ने असहाय रूप से कहा। सत्ता में 2 लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने किसे नाराज किया है। इतनी ऊर्जा किसके पास है? क्या जहां का समूह एक दिन में दिवालियापन के कगार पर हो सकता है? जैसे ही मैंने देखा कि दोनों नेता भी असहाय थे, मीटिंग हॉल और भी अधिक उत्तेजित था और शेयरधारक सभी बात कर रहे थे और बहस कर रहे थे। डोंग डोंग। इस समय चश्मे के साथ महिला सचिव ने फिर से सम्मेलन हॉल में प्रवेश किया, जरूरी दिखते हुए। उपराष्ट्रपति, किसी ने सिर्फ फोन किया। ये डोंगई निंगशी समूह के महाप्रबंधक के सचिव वो है। उन्होंने कहा कि वह इस बार झांक के समूह के बारे में आपसे बात करना चाहते थे। महिला सचिव जेंगसे ने कहा। मेरे लिए झांग होंग बक्सुआन हैरान दिख रहे थे। उन सभी को अपने चेहरे पर संदेह है। कारण के अनुसार क्या हमें पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में बड़े भाई के पास नहीं जाना चाहिए? तीसरे भाई को कैसे खोजें? क्या आप? उपस्थित सभी लोग मानवीय आत्माएं थे। उन सभी ने शक के साथ झांग होंग बक्सुआन को देखा। और 3, इस मामले का आपके साथ कुछ करना है। आपने डोंगई निंगशी समूह को नाराज कर दिया है। महेंद्र मेहरा भी झांग होंग बक्सुआन को ठंड से देखते हैं। आप मजाक कर रहे हो? झांग का समूह पूर्वी चीन सागर में निंग के समूह के व्यवहार से कैसे टकरा सकता है? वहां पर सिर्फ एक शब्द के साथ झांग का समूह बर्बाद हो जाएगा। मैं कैसे कर सकता था? झांग होंग बक्सुआन ने जल्दी से रिश्ते को अलग कर दिया। हम हमेशा पता लगाएंगे। आप पहले फोन का जवाब देते हैं, हाथों से मुख चालू करते हैं और देखते हैं कि डोंगई निंगशी समूह क्या कहता है। महेंद्र मेहरा ने ठंड से कहा। यद्यपि वह झांग के समूह के कार्यकारी निदेशक हैं, वास्तव में उनका उद्योग पूरी तरह से झांग होंग बक्सुआन से अलग हो गया है। 2 लोगों को झांग समूह के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, प्रत्येक में 30% शेयर हैं। अगर यह झांग होंग बक्सुआन की परेशानियों के कारण है, भले ही यह उसका भाई हो, वह अपना चेहरा बदल देगा। झांग होंग बक्सुआन बहुत दबाव में है। सभी शेयरधारकों के सामने वह सचिव से फोन कॉल प्राप्त करता है। क्या आप झांग होंग बक्सुआन हैं? लाइन के दूसरे छोर पर सचिव वू की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ, नमस्ते, श्री वू, झांग होंग बक्सुआन ने विनम्रता से कहा।
1 घंटे बाद झांग के समूह के सभी प्रबंधन पर कॉल करने के लिए एक बड़ी हुई बैठक आयोजित की जाएगी। हम शिष्य आपकी कंपनी के अधिग्रहण के बारे में बात करेंगे। याद रखें, अपने बेटे झांग चेंगई को फोन करें। वो सचिव लाइड ने कहा। अच्छा हाँ। झांग होंगबुक्सुआन ने भी हाँ कहा और खंडन करने की हिम्मत नहीं की। सचिव वू ने सीधे लटका दिया। झांग होंगबुक्सुआन का चेहरा ज्वलंत है और जब वह अपने बेटे झांग चेंगई का उल्लेख करता है तो उसे एक स्पष्ट एहसास होता है कि कुछ बड़ा अच्छा नहीं है। उपस्थित सभी शेयरधारक झांग होंगबुक्सुआन को अधिक निर्दोषता और संदेह के साथ देखते हैं। यह जरूरी है। अब हम एक बड़ी हुई बैठक करेंगे और कंपनी के सभी प्रबंधन पर कॉल करेंगे। महेंद्र मेहरा ने कहा कि निंग के पक्ष से लोगों की प्रतीक्षा करें। आधे घंटे से भी कम समय में झांग समूह ने विशाल सम्मेलन हॉल में सभी प्रबंधन 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा किया। महेंद्र मेहरा और झांग होंगबुक्सुआन मिले और व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर इंतजार किया। 3 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में माहौल बहुत निराशाजनक था और हर कोई चिंता के साथ इंतजार कर रहा था। इससे पहले मैं 2 घंटे की बहस से गुजरा जो सभी कुछ भी नहीं आया। अब यह स्पष्ट है कि डोंगई निंगशी समूह ने उन्हें उन सभी को चिंतित करने और 1 और 2 घंटे तक इंतजार करने के लिए पर्याप्त शक्ति दी है। यहाँ तक कि महेंद्र मेहरा और झांग होंगबुक्सुआन जो सत्ता में हैं दरवाजे पर घूमने के लिए उत्सुक हैं, निंग के लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन दोनों ने भी अपमानजनक होने के डर से सवाल करने के लिए फोन करने की हिम्मत नहीं की। भाई, क्या आप कॉल करना और पूछना चाहेंगे? क्या निंग के लोग आज यहाँ नहीं आएंगे? एक शेयरधारक के लिए बैठना मुश्किल है। ये बहुत कठिन है। ससुर, मुझे नहीं लगता कि यह आज समाप्त होने जा रहा है। जब निंग के लोग पहुंचते हैं तो हमारे लिए एक बैठक के लिए इकट्ठा होने में बहुत देर नहीं हुई है। सूर्य हिंग, महेंद्र मेहरा के दामाद ने अस्थायी रूप से पूछा, लेकिन वह अभी भी नहीं बैठ सकता है। हमें इंतजार करना होगा। हमारे समूह का जीवन निंग के हाथों में है। पिताजी, क्या चल रहा है? क्या निंग के लोग नहीं आ रहे हैं? झांग चेंगई ने भी संदेह से पूछा। उन्हें नहीं पता था कि निंग के सचिव वू ने उन्हें उपस्थित होने के लिए क्यों बुलाया, हालांकि वह झांग के समूह के महाप्रबंधक भी थे। क्या उनके पास इतना बड़ा शेल्फ है? चलो, एक सचिव की प्रतीक्षा कर रहे 200 लोग हैं। झांग ने कहा कि कुछ असंतोष ने कहा। चुप रहो, तुम मूर्ख हो। झांग होंगबुक्सुआन ने ठंड से डांटा। आप क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि निंग शब्द क्या है? वातावरण फिर से अवसाद में गिर गया और उपस्थित लोग पीड़ित थे। हालांकि कॉन्फ्रेंस हॉल में एयर कंडीशनिंग पर्याप्त है, कई प्रबंधन और शेयरधारकों के चेहरे पसीने से भरे हुए हैं। इस समय कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एक युवा अपनी व्यावसायिक टीम और 2 वकीलों के साथ में तूफान आया। देवियों और सज्जनों, मैं वुयांग हूं, जो कि झांग के समूह के निंग के अधिग्रहण के प्रभारी व्यक्ति हैं। सचिव वू ने पूरी तरह से कहा। उसी समय मैं झांग के गहने समूह का नया अभिनय अध्यक्ष भी हूं। महाप्रबंधक निंग के बजाय वह झांग के गहने समूह के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ सचिव वू ने बोर्ड के अध्यक्ष से संबंधित सीट खोली और बैठ गए। श्री झांग की मृत्यु के बाद से मुख्य अध्यक्ष की स्थिति खाली हो गई है। यहाँ तक कि सबसे बड़े और तीसरे सत्ता में 2 झांग परिवार के सदस्य सभी खुद को कार्यकारी निदेशक के रूप में मानते हैं। ये रहा। मौजूद झांगजिया के चेहरे बहुत बदसूरत थे। हालांकि वे पूर्वी चीन सागर में निंगशी समूह की गरिमा से डरते हैं, जो अपने स्वयं के महत्वपूर्ण हितों से भी संबंधित है और इसके खिलाफ नहीं बोलने की हिम्मत करता है। एक बेहोश मुस्कान के साथ सचिव वू ने सभी लोगों के चेहरों को देखा और कहा, आप स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते हैं। अब झांग के गहने समूह में मेरी 55% हिस्सेदारी है। समूह के 20 गहने कारखानों और 30 फ्लैगशिप ज्वेलरी स्टोर्स में जोड़ें। मुझे नहीं लगता कि मेरे निदेशक मंडल के मुख्य अध्यक्ष होने के नाते कोई आपत्ति है। सचिव वू के शब्द गूंज रहे थे और उपस्थित सभी लोग चुप थे। यहाँ अधिग्रहण योजना के बारे में दस्तावेज है। आप सभी का एक अच्छा रूप है। इसके साथ सचिव वू ने टीम के प्रवेश को उपस्थित शेयरधारकों को दस्तावेज वितरित करने के लिए कहा। यहाँ के सभी शेयरधारक गंभीर हैं और नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं। कौन है झांग पुनर्प्राप्ति? अचानक सचिव वू ने बेहोश पूछा। मैं हूँ। मैं श्री वू को नहीं जानता। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? झांग चेंगई ने एक चापलूसी अभिव्यक्ति दिखाई और स्पष्ट रूप से कहा। आप कौन हैं? ये यहाँ बात करने की आपकी बारी है। सचिव वू ठंड से झांग के पुनरावर्तन को देखते हैं और एक सील दस्तक देते हैं। टकराना। झांग के पेट के बीच में सील सही थी। ऐसा लगता था कि वह एक हथौड़ा से भारी खटखटाया था। उसका पेट उल्टा हो गया और उसने पूरी मेज पर उल्टी कर दी। झांग की पुनरावृत्ति नाराजगी और अपमानित महसूस हुई। उन्होंने अपनी आंखों में नाराजगी के साथ सचिव वू को देखा, लेकिन उन्होंने प्रतिनियुक्ति का एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें समझ नहीं आया कि निंग के वू के रहस्य को मूल के बिना खुद पर लक्षित क्यों किया गया था। महिलाओं और सज्जनों, मैं व्यवसाय के बारे में एक अच्छी बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि साइट को साफ करने की आवश्यकता है। वो सचिव लाइड ने कहा। ठीक है श्री वू, मैं साइट साफ करूंगा। झांग होंगबुक्सुआन ने एक चापलूसी अभिव्यक्ति के साथ कहा। यद्यपि वह अपने बेटे की मदद करना चाहता था, वह जानता था कि स्थिति दूसरों की तुलना में बेहतर थी और जल्द ही उसका सिर झुकना सीख गया। ओह, वो सचिव स्नेह, कंपनी के पास हमेशा एक नियम होना चाहिए, जो चीजें करते हैं, जो सहन करते हैं। झांग होंगबुक्सुआन का चेहरा कठोर था और वह हंसा। वह पीछे मुड़ गया और झांग चेंगई को गुस्से में डांटा। उन्होंने कहा, मैं महाप्रबंधक वू के सामने गलतियां करने की हिम्मत करता हूं। अगर मैं इसे जल्द ही साफ नहीं करता तो मैं चेहरा खो दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे दोहराऊं? वो सचिव लाइड ने कहा। झांग होंगबुक्सुआन को देखने के लिए तेज आंखें, कैसे बाहर थूके, कैसे वापस जाएं। मैं चाहता हूं कि वह टेबल को चाटें और इसे वापस खाएं। अध्याय 7, इसे चाटना और इसे वापस खाओ। झांग होंगबुक्सुआन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। अप्रत्याशित रूप से डोंगई में निंगशी एबोन के कार्यवाहक अध्यक्ष इतने अधिक थे। मिस्टर वू, आप देखते हैं झांग की पुनरावृत्ति नियमों को नहीं समझती है। क्या आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं? झांग होंगबुक्सुआन ने दलील दी और कहा। स्टॉप। वुयांग ने एक अंग्रेजी खींची। झांग होंगबुक्सुआन को बंद करने के लिए संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। 10 सेकंड। वुयांग ने झांग होंगबुक्सुआन को देखा और हंसते हुए, फिर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को रोक दिया और ठंडा हो गया। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो झांग होंगबुक्सुआन, आप मौके पर छोड़ सकते हैं। आपको कल बोर्डिंग बिल्डिंग में वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं आपके नाम के सभी गहने दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्रसंस्करण संयंत्रों में गहने स्टॉलों को निपटाने के लिए एक टीम भेजूंगा। हमारी निंग टीम के व्यावसायिकता के साथ इन चीजों को पूरा करने में केवल 24 घंटे लगते हैं। डोंगई निंगशी समूह के अध्यक्ष के रूप में निंगक के शीर्ष गुप्त और विश्वासपात्र हाउसकीपर। वुयांग को व्यापार वार्ता में बहुत अनुभव है और उन्होंने कभी कोई बड़ा दृश्य नहीं देखा है। यह अचानक हमला, ऊपर की गति, झांग के सिर को नहीं उठाया जा सकता है। झांग होंगबुक्सुआन पीला, कांपने और सांस की तकलीफ था। वुयांग के शब्द उसकी छाती पर एक भारी हथौड़ा की तरह, लगभग बेदम।
झांग होंगक्सुआन का मानना है कि वुयांग में एक क्षमता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है जो वुयांग कहता है तो वह सामने के पैर पर बोर्डिंग हवेली से बाहर निकल सकता है और पैसे, स्थिति, विला, प्रसिद्ध कारों, इक्विटी कारखानों सहित पीछे के पैर पर सब कुछ खो सकता है। एक बार जब वह अपना धन खो देता है तो वे लोग घमंडी और दबंग होते थे। बस परिणामों के बारे में सोचते हुए झांग होंगक्सुआन ने थरथराया। विद्रोही बेटा, झांग होंगक्सुआन शर्मा गया और झांग चेंगबे में ठंड से देखा। आप ब्रूट, वुडोंग ने जो कहा वह मत करो। जल्दी से आना, जल्दी से आना। झांग होंगक्सुआन ने झांग चेंगबे को चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसका चेहरा लाल और उज्ज्वल था। पिताजी, मुझे नहीं पता कि झांग चेंगई का चेहरा पीला था और लगभग सभी पीड़ित लोग रोएंगे। वह वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन उत्तेजित कर रहा है। इस महान शर्म को सहन करने के लिए मुझे 200 से अधिक लोगों के सामने मेज पर उल्टी चाटनी है और फिर इसे वापस खाएं। उसके बाद वह झांग के समूह में एक पैर जमाने के लिए चेहरा कैसे ले सकता है और वह किंगयून सिटी में कैसे मिश्रण कर सकता है। जल्दी से आना। झांग होंगक्सुआन ने झांग चोंधाई को चेहरे पर थप्पड़ मारा और अपना सिर टेबल पर दबा दिया। आप राजद्रोह के बेटे हैं, क्या आप अपने पिता को मारना चाहते हैं? झांग होंगक्सुआन ने अपने दांतों को पीस दिया और झांग के सिर को दबाते हुए जमकर कहा। झांग की पुनरावृत्ति आंसू बहती है, एक कुत्ते की तरह मेज को साफ चाटना और फिर इसे निगल। झांगजिया में लोगों ने दृश्य को अलग अलग लुक के साथ देखा। नए अध्यक्ष वू की कठिन शैली के अलावा उन्होंने राहत की सांस महसूस की। जाहिर है यह एक मूर्ख झांग चेंगबे होना चाहिए जो यह नहीं जानता था कि डोंगभई के निंग परिवार को बाहर कैसे करना है। उन्होंने एक भयानक आपदा का कारण बना और यहाँ तक कि वे पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए झांग चेंगई पर दया करने के बजाय झांग के घर में मौजूद लोगों ने उस पर अपने दांतों को कुतर दिया। वुयांग हमेशा की तरह दिखता है। झांग होंगक्सुआन पिता और पुत्र को फिर से नहीं देखा। आप लोग 5 मिनट में, मुझे यकीन है कि आपने अधिग्रहण योजना देखी है, वुयांग ने धीरे से कहा। निंग की कंपनी द्वारा झांग के गहने समूह के इक्विटी और भौतिक उद्योग की एक बड़ी संख्या का अधिग्रहण झांग के गहने की क्षमता को देखना है और अधिक से अधिक विकास मूल्य है। इसलिए शेयरधारकों को अपने स्वयं के हितों के क्षतिग्रस्त होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी निंगशी टीम की व्यावसायिकता समूह को अधिक लाभ मूल्य बनाने में सक्षम करेगी। सभी शेयरधारकों को करने की आवश्यकता है जो मैंने सुधार किया और इसे बाहर ले जाने के लिए सख्ती से पालन किया है और भविष्य का करियर समृद्ध होगा। 20 से अधिक शेयरधारकों ने अपने सिर को सिर हिलाया और कहा कि हाँ, अपनी गणना को ध्यान में रखते हुए निंग की अधिग्रहण योजना वे सावधानी से पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि डोंगिंग सिटी ने उन सभी को मारने का इरादा नहीं किया, लेकिन झांग के गहने समूह को निगल लिया। उपरोक्त सभी योजनाओं और संधियों का इन छोटे शेयरधारकों पर कोई प्रभाव नहीं है। वे पहले भी लाभांश उपचार का आनंद ले सकते हैं और यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष रूप से डोंगबई में निंग की जान को गले लगा सकते हैं। वे सभी देखते हैं कि यह व्यापार तूफान स्पष्ट रूप से महेंद्र मेहरा और झांग होंगक्सुआन के उद्देश्य से है। इन दोनों कार्यकारी निदेशकों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने न केवल अपनी आवाज और समूह में बड़ी संख्या में शेयर खो दिए हैं, बल्कि उनके उद्योग के लिए एक बड़ा झटका भी लगा है, जो कि जीवन शक्ति का एक पूर्ण नुकसान है। विशेष रूप से झांग के परिवार के तीसरे सबसे बड़े झांग होंगक्सुआन पूरी तरह से पराजित हो गए हैं। उन्होंने न केवल निदेशक मंडल का नियंत्रण खो दिया है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी है। आज ये घटना निश्चित रूप से किंगयून सिटी के पारिवारिक सर्कल में फैल जाएगी और एक मजाक बन जाएगी। मुझे डर है कि लहरों को फिर से मोड़ना मुश्किल है। श्रीवू ने जो कहा वह काफी सही है। मैं श्रीवू से सहमत हूँ। चलो सराहना करते हैं। झांगजिया के एक शेयरधारक जो वर्तमान मामलों को जानते थे ने पहले जवाब दिया, उठकर अपने हाथों को ताली बजाई। पापा, बाकी प्रबंधन और छोटे शेयरधारकों ने एक के बाद एक सूट किया। वे एक मुस्कान के साथ खड़े हो गए और सराहना की। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक गर्म तालियां थीं। वे सभी बहुत स्पष्ट हैं कि अब समूह ने फेरबदल किया है। केवल अध्यक्ष वू की गति के साथ रखकर वे भविष्य में समूह में अच्छे फल रख सकते हैं। महेंद्र मेहरा और झांग होंगक्सुआन बहुत बदसूरत थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्कुराहट को भी मजबूर किया, जिसके बाद तालियां बजी। वे अपने दिलों में कड़वे और कसैले हैं। अब जब स्थिति खत्म हो गई है तो समूह में दृढ़ रहने और खुद की रक्षा करने में सक्षम होना अच्छा है। वे कैसे चुनौती देते हैं। अल्पविराम 6 घंटे बाद आधी रात को फली होटल, एक डिलक्स स्वीट में वुयांग रुक गया और चाय की मेज के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया, जैसे कि व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहा था। सोफे पर एक युवा व्यक्ति को एक सफेद टी शर्ट में बैठाया। चाय की मेज पर एक लैपटॉप खेल रहा है जो आज के झांग के समूह के निदेशक मंडल में हुआ था। बहुत अच्छा। आर्यन वर्मा ने कॉन्फ्रेंस हॉल की तस्वीर को देखा और वुयांग के साधनों और प्रतिभाओं की प्रशंसा की। धन्यवाद श्रीलिन, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वू ने विनम्रतापूर्वक कहा। वुयांग कई वर्षों से निंगक के साथ है और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला है। उसने इसे अपनी आंखों से देखा। राष्ट्रपति निंग सतर्क थे और युवा व्यक्ति के सामने डर गए थे, इस डर से कि वह मामूली होगा। विशेष रूप से निजी खाते से कम, लेकिन सभी चीजें आर्यन वर्मा खाते हैं, हर कीमत पर। यदि नहीं तो उससे सीधे अनुमति मांगें। यदि आर्यन वर्मा संतुष्ट नहीं है तो उसे निंग में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आर्यन वर्मा के लिए वुयांग निंग क्यू की तुलना में अधिक सम्मानजनक है। मिस्टर लिन, इस अधिग्रहण योजना को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया है और सब कुछ अच्छी तरह से चला जाता है। वर्तमान में झांग होंगक्सुआन मौत की कगार पर है और अभी भी कई दुश्मन हैं जो कुएं में गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वुयांग झेंगसे ने कहा, यह है कि महेंद्र मेहरा ने खुद को बदले दिया। एक बार में अपने परिवार को नीचे लाने के लिए और अधिक करें। कोई जरूरत नहीं है, आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। चालाक खरगोश के लिए 3 गुफाएं भी हैं। झांग का बॉस कई वर्षों से किंगयून सिटी में काम कर रहा है। सभी पहलुओं में उनका गहरा संबंध है और एक गहरी जड़ है। वह इस तूफान में वापस आने में सक्षम होने की उम्मीद है। वैसे आपको शूफिंग ज्वेलरी फैक्ट्री पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्यन वर्मा ने कुछ के बारे में सोचा और पूरी तरह से कहा, सब कुछ दिनचर्या के अनुसार निपटा जाना चाहिए। इसे झांग के समूह की औद्योगिक श्रृंखला में शामिल किया जाना चाहिए और कारखाने के निदेशक राजेंद्र मेहरा जैसे छोटे शेयरधारकों के अधिकारों और हितों को दिया जाना चाहिए। इससे पहले कि वह वुयांग के लिए झांग के गहने समूह खरीदने की व्यवस्था करे, जिसमें स्वाभाविक रूप से झांग होंगक्सुआन और उनके बेटे के स्वामित्व वाली संपत्ति शामिल थी, जिसमें उनके ससुर के गहने कारखाने के लेनदार के अधिकार शामिल थे। उसी समय वुयांग को समग्र योजना बनाने और एक ही कल्याणकारी उपचार देने के लिए झांग के समूह के नाम के तहत सभी गहने कारखानों को एकीकृत करने की व्यवस्था की गई थी। इस तरह मेरे ससुर के गहने कारखाने को झांग के समूह की औद्योगिक श्रृंखला में वापस लाया जाएगा, जो न तो अचानक है और न ही स्पष्ट है। आप पर निर्भर, वुयांग ने कहा। श्रीलिन, क्या आपको राजेंद्र मेहरा को समूह के निदेशक मंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है? आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। क्षमा करें श्रीलिन, मैं समझता हूं।
वुयांग ने जल्द ही अपनी स्थिति को सीधा कर दिया और अधिक सम्मानजनक हो गया। वह आर्यन वर्मा की पहचान जानता था, इसलिए वह इस बड़े आदमी को खुश करना चाहता था। ये स्पष्ट है कि कॉलिन की हमेशा अपनी योजना है, भविष्य में बस इसका पालन करें। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया। वुयांग एक स्मार्ट आदमी है, बहुत ज्यादा हरा नहीं है। जब आप कंपनी में लौटते हैं तो निदेशक मंडल के नाम पर आप एक समाचार घोषणा, सॉलिसिट गहने डिजाइन विचारों और सार्वजनिक रूप से डिजाइन निदेशकों, समूह के मुख्य डिजाइनरों और कई गहने डिजाइनरों की भर्ती करेंगे। आर्यन वर्मा ने कहा। उसे दिमाग में रखो, वुयांग ने जवाब दिया। सब ठीक है, वापस जाओ और बाद में मुझे वापस रिपोर्ट करें, आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। अध्याय 8 द सेकंड डे। जियांगची समुदाय, प्रिया मेहरा का घर। परिवहन कंपनी के लोगों ने घर को फिर से व्यवस्थित किया और परिवार फिर से चला गया। आर्यन वर्मा ने भोजन पकाया और परिवार मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया। भोजन स्वादिष्ट था। भगवान इस बार आपको आशीर्वाद दें, ये बहुत रोमांचक है। झांग चेंगगई और उनके बेटे ने एक बड़ी गिरावट की है। अनगिनत लोग अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके पास हमारे परिवार से निपटने के लिए कोई ताकत नहीं है। राजेंद्र मेहरा का चेहरा भी मुस्कुराहट से भरा था और कहा, तीसरा, उनका परिवार बहुत अद्भुत है। उन्होंने इतने सारे लोगों को नाराज कर दिया है। मुझे नहीं पता कि बाहर के लोग हैं। इस बार एक बड़े आदमी को नाराज करना एक पाप है। वे इसके लायक हैं, सरला मेहरा ने कहा। इस बार नए निर्देशक ने हमारे गहने कारखाने को समूह की औद्योगिक श्रृंखला में लाया है। भविष्य में एक वित्तीय लाभांश होगा जिसे एक रास्ता माना जा सकता है। बारिश के बाद एक इंद्रधनुष होगा। झांग के गहने समूह के परिवर्तन ने किंगयून सिटी में एक सनसनी पैदा कर दी है। विशेष रूप से निदेशक मंडल में झांग के पिता और पुत्र की कहानी पूरे परिवार के शकल में फैल गई है और सड़कों पर एक मजाक बन गई है। यहाँ तक कि किंगयून दिल्ली की एक संबंधित रिपोर्ट है हैरान। झांग के गहने समूह के युवा और बूढ़े झांग रिक्लेमेशन को अपने पिता द्वारा निदेशक मंडल में मलमूत्र खाने के लिए मजबूर किया गया था। पहली बार प्रिया मेहरा के परिवार को भी खबर मिली। वे बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि वे झांग रेनहाई के परिवार द्वारा सड़क पर डेरा डाले जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इसके चारों ओर घूमेंगे। बॉस और तीसरे को हाल के वर्षों में समूह के साथ वास्तव में बड़ी समस्याएं हैं। यह जरूरी नहीं कि समूह के विकास के लिए एक बुरी बात है कि निंग का धन मजबूत है, लेकिन ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि उनके पिता द्वारा छोड़े गए परिवार उद्योग एक परिवार के समूह से एक सार्वजनिक रूप से बदल गए हैं। वह अपने हाथ में दैनिक किंगयून की एक प्रति पकड़ रहा है। ऊपर दी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि झांग के गहने समूह को एक बड़ा फेरबदल हुआ है और अध्यक्ष वू ने झांग के समूह की नई विकास नीति जारी की है। ओह, आप बहुत चिंतित हैं। आप झांग के समूह के लिए ऐसा सोचते हैं। क्या आपके पिता ने कभी आपकी ओर देखा है? क्या आपने आपको समूह का प्रबंधन दिया है? सरला मेहरा ने राजेंद्र मेहरा को एक अच्छा लुक नहीं दिया। उसने धीरे धीरे कहा, आप सिर्फ नए अध्यक्ष वू का ईमानदारी से पालन करेंगे। अब लोग समूह के नाम पर छोटे कारखानों का इलाज समान रूप से करते हैं। आप अभी भी समूह के नाम पर एक छोटे से शेयरधारक हैं। इतने साल बाद आप अंततः एक बैठक के लिए बैडिंग बिल्डिंग में वापस जा सकते हैं। हाँ, ये वही है। राजेंद्र मेहरा के पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक शब्द में, हमारे परिवार के दिन बेहतर हो रहे हैं। प्रिया मेहरा का चेहरा भी एक खुशहाल मुस्कान दिखा रहा है। थकने से पहले बगया, अंत में एक परिवार और मिलनसार। वैसे किमो, मैं इस खबर को देखता हूँ कि नए अध्यक्ष वू ने समूह को विकसित करने, नए रक्त को अवशोषित करने और बड़े पैमाने पर गहने डिजाइनरों को भर्ती करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। आप इस क्षेत्र में एक पेशेवर हैं। आप एक रचनात्मक गहने डिजाइन में योगदान करने पर विचार कर सकते हैं। आर्यन वर्मा ने भी अपने हाथ में एक अखबार लिया और लापरवाही से कहा, आप पूरे दिन कबाब बेचते हैं। आप गहने के बारे में क्या जानते हैं? सरला मेहरा ने आर्यन वर्मा को एक अच्छा चेहरा नहीं दिया। क्यों इमो इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है, क्या आप मुझे सिखाना चाहते हैं? आर्यन वर्मा अजीब तरह से हंसे और बहुत कुछ नहीं कहा। वह जानता है कि उसकी पत्नी प्रिया मेहरा विश्वविद्यालय में गहने और जेड डिजाइन में प्रमुख थी। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उसे गहने और जेड में बहुत रुचि है। उन्होंने ये भी देखा कि प्रिया मेहरा ने कमरे में अनगिनत बार गहने डिजाइन की पांडुलिपि लिखी और अंत में इसे बेकार कागज में बदल दिया। यह एक प्रसिद्ध गहने डिजाइनर और डिजाइन विश्व प्रसिद्ध गहने बनने के लिए उसका आदर्श प्रतीत होता है। हालांकि प्रिया मेहरा झांग के गहने समूह में सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है। इसके अलावा उनके परिवार को झांग होंगक्सुआन ने दबा दिया, जो निदेशक मंडल के प्रभारी हैं। उसकी डिजाइन पांडुलिपि पहले कभी भी प्रबंधन द्वारा नहीं अपनाई गई थी। इसलिए आर्यन वर्मा ने उस समय वुयांग को बताया कि प्रिया मेहरा को अपनी इच्छा को पूरा करने में मदद करने के लिए एक उपहार देना था। अच्छा, प्रिया मेहरा दिलचस्पी लगती है। वह आर्यन वर्मा के अखबार को ले जाती है और इसे ध्यान से पढ़ती है। उसकी कुछ भावनात्मक उपस्थिति है। आर्यन वर्मा का प्रस्ताव अच्छा है, मैं इसे आजमाऊंगा, प्रिया मेहरा ने कहा। ये गहने डिजाइन है। हमारी बेटी गहने डिजाइन में एक विशेषज्ञ है। अगर उसे इन वर्षों में कंपनी से बाहर नहीं किया गया था तो वह एक प्रसिद्ध गहने डिजाइनर बन गई होगी। सरला मेहरा ने गर्व के साथ कहा और कुछ सलाह दी। बेटी आओ, कंपनी अब कार्डों में फेरबदल कर रही है। अतीत में बॉस के नीचे के सभी कर्मचारियों और तीसरे को एक तरफ खड़े होना है। यह एक अवसर है। मुझे पता है, प्रिया मेहरा ने कहा कि वह कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। आर्यन वर्मा ने चावल का एक मुंह लिया और लापरवाही से कहा, क्यों इमो, क्या आपके पास एक विचार है? वास्तव में मेरे मन में एक गहने विचार है। क्या आप गहने के डिजाइन को जानते हैं? प्रिया मेहरा ने आश्चर्य में पूछा। आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, यह एक अफसोस की बात है कि मैंने इस पेशे को एक बच्चे के रूप में नहीं सीखा। जब वह एक बच्चा था तो उसने अपने गुरु से सीखा, लेकिन वह क्यूरियो, जेड और गहने पहचान और नक्काशी में एक वास्तविक विशेषज्ञ था। जेड गहने कीमती वास्तविक उत्पादों को अनगिनत टुकड़ों को सौंप दिया गया है, कैसे कुछ भी नहीं हो सकता है। ओह, प्रिया मेहरा बहुत दिलचस्पी है, फिर आप मुझे बाद में बताएंगे। सामान्य हित और शौक हमेशा विषयों का कारण बन सकते हैं और प्रिया मेहरा स्पष्ट रूप से रुचि रखते हैं। रात के खाने के बाद प्रिया मेहरा अपने कमरे में वापस चली गई और दराज से डिजाइन पांडुलिपियों के कई संस्करणों को निकाला। आर्यन वर्मा, मेरे कमरे में आओ। सरला मेहरा और राजेंद्र मेहरा एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। तुम्हें पता है, लिंजनरू 2 साल से अपनी बेटी के कमरे में है, लेकिन वह अपनी बेटी के कमरे में कभी नहीं रही है। आर्यन वर्मा उठकर प्रिया मेहरा के कमरे में चले गए। उसने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा कि यह पहली बार था जब उसने कभी अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश किया था। कमरे को गुलाबी गद्दे और वार्डरोब से सजाया गया है। बेडसाइड टेबल पर एक कार्टून भालू है और हर जगह एक ताज़ा खुशबू है। ये कई पांडुलिपियां हैं जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। मैं आपका परीक्षण करूंगा, आप देख सकते हैं कि क्या आप कुछ भी कह सकते हैं। प्रिया मेहरा बैठ गई, डेस्क पर दस्तावेज डाल दी। आर्यन वर्मा को घूरते हुए स्मार्ट आंखों की एक जोड़ी। मुझे देखने दो। आर्यन वर्मा ने अपनी डेस्क पर पांडुलिपि उठाई और इसे ध्यान से मापा।
ठीक है, आपका ये लटकन डिजाइन प्रतीकात्मक स्कूल की एक डिजाइन शैली है, समुद्र के दिल की नकल करता है ना? आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। ये पन्ना लटकन डिजाइन पाइन सनराइज दृश्यों की यथार्थवादी स्कूल शैली, लेकिन दृश्यों के कुछ स्वाद अच्छे भी हैं। इस सोने के हार की पांडुलिपि को शास्त्रीयता और शिल्प कौशल की शैली में डिजाइन किया गया है। इसे शिल्पकार को एक अच्छा जड़ना शिल्प करने की आवश्यकता होती है। ये स्थिर और सुरुचिपूर्ण है, लेकिन यह मूल भी है। आर्यन वर्मा ने धीरे धीरे पांडुलिपियों की मात्रा खोली और प्रिया मेहरा की डिजाइन पांडुलिपियों के बारे में बात की। जहां क्यूई की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी और उसके होंठ थोड़ा खुल गए आर्यन वर्मा को घूरते हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वर्मा गहने के बारे में बहुत कुछ जानता था। खुद की डिजाइन पांडुलिपि समझ सकते हैं। अध्याय 9। आर्यन वर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बहुत कुछ जानेंगे, प्रिया मेहरा ने नर्म स्वर में कहा। उसने आर्यन वर्मा को नई आंखों से देखा। आर्यन वर्मा मुस्कुराता है और बोलता नहीं है। वास्तव में मेरे पास लंबे समय तक एक बहुत संतुष्ट रचनात्मक डिजाइन है, लेकिन यह एक अफसोस की बात है कि मैं इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने इसे समाप्त कर दिया है, प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। प्रिया मेहरा ने धीरे से कहा, इस गहने को बनाने के लिए बहुत मूल्यवान हीरे की जरूरत है। मेरे पास ये स्थिति नहीं है और समूह ने इसे पहले नहीं अपनाया। प्रिया मेहरा ने धीरे से कहा। उसका चेहरा एक दयालु लग रहा था। उसने दराज से एक नाजुक महोगनी बॉक्स निकाला, उसे खोला और पांडुलिपियों की एक मोटी मात्रा निकाली। यह मेरा पसंदीदा डिजाइन है, लेकिन मैं अभी तक एक अच्छा नाम नहीं आया हूँ। प्रिया मेहरा ने दस्तावेज सौंपा। आर्यन वर्मा ने दस्तावेज लिया और इसे ध्यान से पढ़ा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही आश्चर्य हुआ। ये कहा जाना चाहिए कि प्रिया मेहरा में गहने डिजाइन में असाधारण प्रतिभा है। ये सिर्फ इतना है कि उसे कंपनी में पुनः उपयोग नहीं किया जाता है और पारिवारिक परिस्थितियां उसके विकास को सीमित करती हैं। ये पांडुलिपि डिजाइन एक लटकन है, उत्तम है, एक अनूठी प्रेरणा है। अगर इसे प्रकाशित किया जा सकता है तो ये गहने उद्योग में एक सनसनी का कारण होगा। वास्तव में मॉडलिंग में मुझे लगता है कि हम आपके आकार का डिजाइन और सूक्ष्म पैटर्न नक्काशी को जोड़ सकते हैं। सामग्री चयन के संदर्भ में सबसे उच्च रंग ड्रिल का उपयोग किया जाना चाहिए और यह कच्चे माल का एक बड़ा टुकड़ा है, एक साथ एक टुकड़ा नहीं। आर्यन वर्मा ने कहा और अपनी राय कहा। लेकिन क्या ये बहुत शानदार है? लागत बहुत अधिक है, इसलिए तैयार उत्पाद का उत्पादन करना मुश्किल है, प्रिया मेहरा ने झिझकते हुए कहा। कोई आर्यन वर्मा ने नहीं कहा। आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष मूल्यवान गहने डिजाइन कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लटकन के विवरण पर आप पुराने शिल्पकार के हाथ की जड़ना तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह इसमें शास्त्रीय और गंभीर वातावरण और फैशनेबल शैली दोनों हैं। आर्यन वर्मा ने धीरे धीरे विवरण की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रिया मेहरा ने सुनी। पानी की एक जोड़ी आंखों को अधिक से अधिक उज्ज्वल आर्यन वर्मा को घूर रही थी। उन्होंने आधे घंटे तक बात की। अंत में अंतिम मसौदा अंतिम डिजाइन का निर्धारण करता है। प्रिया मेहरा अपनी अभिव्यक्ति से बहुत संतुष्ट थी और उसने डिजाइन दस्तावेजों को उत्साह के साथ देखा। ये वास्तव में अद्भुत है आर्यन वर्मा, आपके पास उच्च स्तर की प्राप्ति है, प्रिया मेहरा ने प्रशंसा के साथ कहा। ये सिर्फ लोगों की बुद्धि को उठा रहा है, आर्यन वर्मा ने हंसते हुए कहा। यह आपकी रचनात्मकता है, मैं सिर्फ कुछ विवरणों को मजबूत करना चाहता हूँ। नहीं, ये हमारा सामान्य विचार है, प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। ठीक है, ये सब आप पर निर्भर है, आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया। मैंने इस डिजाइन विचार को अध्यक्ष वू के लिए एक कदम पत्थर के रूप में उपयोग करने का फैसला किया, प्रिया मेहरा ने गंभीरता से कहा। लेकिन नाम क्या है? जहां क्यूई का मुंह टट ने टटोल दिया और वह गंभीरता से सोचने लगी। आर्यन वर्मा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, वर्ल्ड किंग। दुनिया का राजा, दुनिया का राजा, जहां क्यूई ने संदिग्ध रूप से पूछा। हाँ, दुनिया के राजा, आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या आपने टाइटैनिक देखा है? लियोनार्डो के क्लासिक दृश्य ने धनुष में समुद्र को गले लगाते हुए देखा। मैं उस क्लासिक लाइन से प्यार करता हूँ, दुनिया का राजा। मैं दुनिया का राजा हूँ। बेशक मैंने टाइटैनिक देखा है, आपके द्वारा कही गई लेंस और लाइनें वास्तव में अच्छी हैं। आर्यन वर्मा का प्रस्ताव बस अद्भुत है, दुनिया के राजा, प्रिया मेहरा ने उत्साह से कहा। इसका इस्तेमाल करें, वर्ल्ड किंग। कहा। प्रिया मेहरा पेंडेंट के डिजाइन के लिए एक नाम सेट किया। बाद में प्रिया मेहरा ने जल्दी से डिजाइन दस्तावेजों को सुलझाया और उन्हें ईमेल के माध्यम से निदेशक मंडल के अध्यक्ष वू यान को प्रस्तुत किया। उस दिन रात के खाने के बाद परिवार को जवाब मिला। अध्यक्ष वू का जवाब काफी अच्छी रचनात्मकता। कल आप कंपनी में आते हैं और मुझसे सीधे राष्ट्रपति के कार्यालय में मिलते हैं। उनके काम को मान्यता दी गई है, जो प्रिया मेहरा को बहुत उत्साहित करता है। अल्पविराम। अगली सुबह प्रिया मेहरा के अनुरोध पर आर्यन वर्मा प्रिया मेहरा के साथ कंपनी के पास गए। उन्होंने एक टैक्सी ली और सीधे बोर्डिंग बिल्डिंग में चले गए। प्रिया मेहरा बहुत उत्साहित हैं। ये पहली बार है जब उसके गहने पहचाने गए हैं। क्या अधिक है, यह एक बड़े समूह के अध्यक्ष से एक व्यक्तिगत उत्तर है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ये पहली बार है जब मैंने बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बातचीत की है। कार की पिछली सीट पर प्रिया मेहरा एक नुकसान में थोड़ा था और कहा, मुझे नहीं पता कि वह मुझसे क्या सवाल पूछेगा। मुझे चिंता है कि मैं कुछ गलत कहूंगा और अपना डिजाइन नहीं अपनाऊंगा। बहुत नर्वस मत बनो, बस उसे अपने विचारों को बताएं, आर्यन वर्मा ने कहा। यह एकदम सही होगा यदि एक दिन मेरे अपने गहने बाहर आए और प्रदर्शनी में कई लोगों द्वारा प्रशंसा की गई। प्रिया मेहरा की आंखें लालसा से भरी हुई थी, ये कहते हुए कि यह वह उपलब्धि थी जिसके लिए वह तरस रही थी। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। प्रिया मेहरा उत्साहित दिखती है और उसका चेहरा उम्मीद से भरा है। यह इस बार तय हो गया है और आप भविष्य में एक वास्तविक गहने डिजाइनर बन जाएंगे। चलो, आर्यन वर्मा ने कहा। ठीक है, चलो, प्रिया मेहरा ने सिर हिलाया। उसके दिल में उसका आदर्श एक प्रसिद्ध गहने डिजाइनर बनना है। थोड़ी देर बाद टैक्सी बोर्डिंग बिल्डिंग में पहुंची। दो लोग एक साथ उतरते हैं। लिफ्ट पर जल्द ही कंपनी के पास आ गए। 28वीं मंजिल, यहाँ वह मंजिल है जहाँ वू यान का कार्यालय स्थित है। साइड में एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कांच के दरवाजे और डेस्क और कुर्सियों की व्यवस्थित व्यवस्था है। इस समय कर्मचारी जल्दी में थे और सूट और जूते में कई कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे थे। जैसे ही वे कार्यालय की इमारत में प्रवेश करते थे, वे कई अजीब आंखों से मिले। प्रिया मेहरा, क्या आप एक मार्केटिंग क्लर्क नहीं हैं? किसने आपको यहाँ आने के लिए कहा? ये कंपनी के प्रबंधन का कार्यालय है। क्या आप अपनी पहचान नहीं जानते हैं? एक महिला कार्यकारी ने पारित किया। रोका। मान्यता प्राप्त प्रिया मेहरा, अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, कहा। ओह, मुझे याद है कि बहन निंग ने कहा था कि वह कभी भी उसके सामने नहीं दिखाई देगी। आप उसे कंपनी में लाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? अच्छा, तुम क्या परवाह करते हो? उसे इन सस्ते लोगों की परवाह नहीं थी। इसके साथ वह अपने हाथ में एक पेपर बैग के साथ अध्यक्ष के कार्यालय में भाग गया।
जरा ठहरिए। इस समय एक बहुत मजबूत महिला आवाज आई। एक महिला एक लवेंडर पोशाक और बहुत सारे महंगे गहने पहने हुए धीरे धीरे आई। प्रिया मेहरा ने उन लोगों को देखा जो आए, फंस गए और थोड़ा घबराने में मदद नहीं कर सकी। आगंतुक एक परिचित है, झांग जिनिंग, झांग जिया की सबसे बड़ी बेटी है। झांग जिनिंग झांग के गहने समूह में डिजाइन विभाग के उप निदेशक और समूह के मुख्य गहने डिजाइनर के रूप में काम करता है। इसके अलावा वह कार्यकारी निदेशक महेंद्र मेहरा की बेटी है और कंपनी में बहुत अधिक स्थिति है। बहन निंग, प्रिया मेहरा ने नमस्ते कहा, थोड़ा असहज। चुप रहो, झांग जिनिंग ने जोर से बाधित किया और आर्यन वर्मा में ठंड से देखा, क्या आप मेरे सामने दिखाई देने की हिम्मत करते हैं? क्वां? बहन निंग, मुझे खेद है। आर्यन वर्मा और मैं आज व्यापार करने के लिए यहाँ हैं, हम बाद में छोड़ देंगे। किमो, उसे खेद मत कहो, आप उसे कुछ भी नहीं मानते हैं, आर्यन वर्मा ने कहा। तुम मेरे सामने चिल्लाने के लिए क्या हो? झांग जिनिंग ने अपना घिनौना सिर उठाया और आर्यन वर्मा को तिरस्कार के साथ देखा। मैं उस पिछली बार आपके साथ नहीं बसता हूँ, क्या आप मेरे सामने कूदने की हिम्मत करते हैं? पिछली बार आपकी शादी में मैंने माफी मांगी, क्या अधिक है? मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। हाँ, क्या बड़ा स्वर है, आर्यन वर्मा, क्या आप भूल गए हैं कि मैंने आपको क्या बताया है? इस समय एक कम आवाज आई। सन हिंग आया। आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा को ठंड से देखा। एक उच्च मुद्रा, एक माफी समस्या को हल करेगा। आपके परिवार ने कुछ दिनों का पूरा भोजन खाया, यह नहीं पता कि उनका अंतिम नाम क्या है। इसका विश्वास करो या नहीं, मैं आपके टूटे हुए गहने कारखाने को फिर से बंद कर दूंगा। झांग के गहने समूह में सन हिंग ने कंपनी में बहुत पैसा लगाया और निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्या अधिक है, वह किंग्यून सिटी में प्रथम श्रेणी के सन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। अपनी ऊर्जा के साथ वह प्रिया मेहरा के परिवार को रसातल में गिरा सकता है और सड़क पर सो सकता है। प्रिया मेहरा ने अपने होठों को थोड़ा घबराया। ओह, इस समय झांग जिनिंग ने प्रिया मेहरा के हाथ में फाइल बैग पर ध्यान दिया और तिरस्कार के साथ कहा, आप चेयरमैन वू द्वारा जारी भर्ती की घोषणा के लिए नहीं आते हैं, क्या आप अपने गहने डिजाइन विचारों में निवेश करना चाहते हैं? मैं वास्तव में हंस रहा हूँ। आप इतने गरीब हैं कि आप अभी भी एक गहने डिजाइनर बनना चाहते हैं। आपने हाल के वर्षों में कितने गहने डिजाइन प्रस्तुत किए हैं? मैंने उन सभी को देखा है, वे सभी बकवास हैं। आप अपने बकवास स्तर के साथ जीवन भर के लिए उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रिया मेहरा, डिजाइन विभाग के उप निदेशक और हमारी कंपनी के मुख्य गहने डिजाइनर के रूप में मैं औपचारिक रूप से आपको बताता हूं कि आप अभी जा सकते हैं। झांग ने कहा, आपके डिजाइन विचार को अस्वीकार कर दिया गया है। अध्याय 10। सिस्टर निंग, आपने कहा मेरी पिछली पांडुलिपियों को आपके द्वारा खारिज कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। झांग जिनिंग के शब्द बहुत अधिक हैं। आप अब मेरे डिजाइन के कागजात को देखे बिना मुझे जाने दे रहे हैं? झांग क्यूई ने पूछा। मैंने इनकार कर दिया। क्या के बारे में? आपको अपने कचरे के स्तर को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे कचरे में फेंक सकता हूँ। झांग जिनिंग ने परवाह नहीं की। प्रिया मेहरा चेरी होठों को काट रही थी और उसका चेहरा भी गुस्से में था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जो डिजाइन पांडुलिपियों को प्रस्तुत किया है वह पत्थर का एक समुद्र है। ये पता चला कि झांग जिनिंग ने भी उसे नहीं देखा, इसलिए उसने उसे ठुकरा दिया। क्यों? उसकी मेहनत दिन रात, इसलिए लापरवाही से कचरा कर सकते हैं। यह एक तरह की अवमानना और रौंद है। क्या आप अभी भी असंबद्ध हैं? झांग जिनिंग ने एक गर्व की अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा, क्या आप मेरे व्यावसायिकता पर संदेह कर रहे हैं? मैं किंग्यून सिटी में शीर्ष 10 ज्वेलरी डिजाइनरों में से एक हूँ। आपके पास खुद का एक अच्छा काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप बकवास हैं, ये बकवास है। सब ठीक है, आप यहाँ से निकल सकते हैं, ये प्रबंधन का कार्यालय है, आप प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हैं। झांग जिनिंग ने जो कहा उससे संतुष्ट हो गया और उसने हल्के से कहा, प्रिया मेहरा, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप थोड़ा आत्मज्ञान रखें और अपने पति को दूर ले जाएं। यहाँ अपना मूर्ख मत बनाओ। सन हिंग एक्सप्रेशन बहुत अधीरता ने कहा, आप किस बारे में बहस कर रहे हैं? इस समय एक कम और गरिमापूर्ण आवाज आई। मौके पर सभी प्रबंधन को रोक दिया गया था और कार्यालय अचानक शांत हो गया था। वुयान कार्यालय से बाहर आ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे झांग जिनिंग और सन हिंग पर बढ़ गईं। सन हिंग युगल की आंखें थोड़ी घबराई हुई हैं। वुयान के ऊपर निंग के एबोन के सामने वह दो या गलती नहीं करने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार वुयान के कौशल को उन दोनों ने देखा था। उनके पिता पास करने में कामयाब रहे, लेकिन झांग के परिवार के तीसरे बेटे झांग होंगक्सुआन ने अभी भी धीमा नहीं किया है। श्रीवु, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। कुछ लोग कंपनी के नियमों को नहीं समझते हैं, मैं उन्हें सबक सिखा रहा हूँ, सन हिंग ने कहा। ओह, वुयान ने सन हिंग को देखा और पूछा, नियमों को कौन नहीं समझता है? सन हिंग ने कहा, यह विपणन विभाग का एक छोटा स्टाफ सदस्य है, उसका नाम प्रिया मेहरा है। मैं बिना अनुमति के समूह के शीर्ष कार्यालय में आया और मैं उसे डांट रहा हूँ। मैंने उसे मुझे देखने के लिए आने के लिए कहा। क्यों, आपको कोई समस्या है? वुयान ने हल्के से कहा। और मैं एक बयान देना चाहता हूं कि यह कार्यालय है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में जब आप बहुत शोर करते हैं तो आप क्या दिखते हैं? वुयान के फटकार के सामने सन हिंग थोड़ा बदसूरत दिखता है। मुझे कार्यालय में कोई और शोर नहीं चाहिए। अगर अभी भी ऐसी स्थिति है तो आप दोनों उच्च वृद्धि वाले कार्यालय से दूर जा सकते हैं, वुयान ने गंभीरता से कहा। इसके साथ वुयान ने प्रिया मेहरा को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। सुश्री प्रिया मेहरा, ठीक है, मैंने देखा कि गहने डिजाइन का विचार आपने कर दिया था, ये बहुत अच्छा है। वुयान ने कहा, मेरे कार्यालय में आओ और अपने डिजाइन विवरण के बारे में बात करो। ठीक है, धन्यवाद श्रीवु, प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। वुयान ने सन हिंग को नजरअंदाज कर दिया और अन्य राष्ट्रपति के कार्यालय में वापस आ गए। प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा ने भी कार्यालय में पीछा किया। गुंजन, झांग जिनिंग ने प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा के पीछे देखा और ठंड से झपकी ली। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गुस्से में थी। ये वास्तव में गंदगी का एक टुकड़ा है, उसके कचरे के स्तर की तरह। वुडोन द्वारा डिजाइन किए गए गहने इसे देख सकते हैं। ओह, वो एक गहने पेशेवर नहीं है, वह गहने डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। एक स्क्रैप उठाओ और इसे एक खजाने के रूप में उपयोग करें, सन हिंग फांग ने कम आवाज में कहा। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि अध्यक्ष वो प्रिया मेहरा को घेराबंदी से बाहर निकालने में मदद करेंगे, जिससे उन्हें असहाय महसूस हुआ। बस अब उसने प्रिया मेहरा के कचरे के स्तर का मजाक उड़ाया, लेकिन एक आंख की ट्विंकलिंग में उसे चेयरमैन वू ने पहचाना। समूह के कई वरिष्ठ सदस्यों के सामने वह बहुत शर्मनाक थी। बहन निंग, प्रिया मेहरा के स्तर पर यह बहुत अच्छा है कि अध्यक्ष वो उसे एक इंडियन ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में एक स्थिति दे सकते हैं। एक झांग की कार्यकारी चापलूसी कर रही थी, ये कहते हुए, वैसे भी प्रिया मेहरा अंत में आपकी सेवा में नहीं रहना चाहती। वह है, बहन निंग, आप कंपनी के मुख्य गहने डिजाइनर हैं। उस समय आप प्रिया मेहरा को सिखाएंगे कि वास्तविक गहने डिजाइन क्या है, एक डिजाइन निर्देशक ने कहा।
ओह, ये गहने डिज़ाइन द्वारा कंपनी से आगे निकलने का एक सपना है। जब वह डिज़ाइन विभाग में शामिल हो जाती है तो मैं उसे बाद में एक सबक सिखाता हूँ। वह कंपनी के डिज़ाइन विभाग और मुख्य गहने डिजाइनर की उपनिदेशक हैं। कंपनी के गहने डिज़ाइन में उसका एक पूर्ण कहना है। प्रिया मेहरा अपने गहने डिज़ाइन कौशल के साथ कंपनी में आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, ये सिर्फ इच्छाधारी सोच है। अल्पविराम। राष्ट्रपति का कार्यालय। वुयान ने व्यक्तिगत रूप से प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा के लिए कॉफी डाली। ये प्रिया मेहरा को थोड़ा चापलूसी करता है, ये सोचकर कि उसका रचनात्मक डिज़ाइन वुडोन द्वारा मूल्यवान है। अपने आप को घर पर बनाओ और बैठो। वुयान अपनी सीट पर लौट आए और कहा, मैं आपके द्वारा डिज़ाइन किए गए दुनिया के राजा से बहुत संतुष्ट हूँ। यह अब तक प्राप्त उच्चतम स्तर और प्राप्ति है। धन्यवाद श्री वु। प्रिया मेहरा ने कहा कि उन्होंने आर्यन वर्मा को पेश करने की पहल की। दुनिया का राजा आर्यन वर्मा और मैं, मेरे बगल में एक सामान्य डिज़ाइन है। ओह, वुयान ने लापरवाही से कहा, यह आपका पति है। कुआं। प्रिया मेहरा हिचकिचाहट और सिर हिलाया। वुयान ने एक मुस्कान के साथ कहा, इस बार कृपया आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके रचनात्मक डिज़ाइन को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया है और कंपनी तैयार उत्पादों का उत्पादन करेगी। उस समय मुझे आशा है कि आप इसके विकास और अनुसंधान की निगरानी करेंगे और आप हर चीज़ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। क्या मैं खुद प्रभारी हूँ? प्रिया मेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर उत्साहित था और व्यक्तिगत रूप से इस दुर्लभ खजाने की उत्पादन प्रक्रिया की देखरेख की जिसके बारे में उसने सोचने की हिम्मत नहीं की। आप जानते हैं, अगर सख्ती से उसके डिज़ाइन के अनुसार दुनिया के इस राजा की लागत, लेकिन ऊपर लाखों स्तरों में। वह कभी भी लाखों प्रोजेक्ट्स का प्रभारी नहीं रही। लेकिन मैं विपणन विभाग में सिर्फ एक सेल्समैन हूं और मुझे इस क्षेत्र में कोई काम करने का कोई अनुभव नहीं है। प्रिया मेहरा कुछ कहने के लिए खो देता है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वुयान जेंगसे ने कहा। झांक के गहने समूह के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मैं औपचारिक रूप से आपको बताता हूं, सुश्री प्रिया मेहरा, आपका रचनात्मक डिज़ाइन मेरे मूल्यांकन मानक तक पहुंच गया है। मैं आपको कंपनी के डिज़ाइन विभाग के निदेशक के रूप में और मुख्य गहने डिजाइनर के रूप में भी काम करूंगा। मैंने कॉपी पर काम किया है। जब तक आप सहमत हैं, मैं निदेशक मंडल के नाम पर एक घोषणा करूंगा। वुयान ने धीरे से कहा, आज आप निदेशक के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। श्री वु, क्या आपका मतलब मुझे डिज़ाइन निर्देशक होने देना है? प्रिया मेहरा के होंठ थोड़े खुले हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। अध्यक्ष वु ने वास्तव में अपने काम को मुख्य डिजाइनर और डिजाइन निदेशक के रूप में जाने दिया, जो समूह के गहने डिजाइन में सर्वोच्च अधिकार के साथ एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आने से पहले ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं थी। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वो डोंग उसे एक गहने डिजाइनर के रूप में भर्ती करेगा ताकि वह संतुष्ट हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आकाश तक कदम रख पाए और समूह का शीर्ष प्रबंधन बन गया। हाँ, लेकिन वर्तमान में आपकी स्थिति एक एजेंट है, लेकिन जब तक आप दुनिया के राजा की परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, आप एक नियमित बन सकते हैं। वुयान जेंगसे ने कहा। बेशक, स्थिति प्राधिकरण का आनंद अभी भी किया जाता है। दुनिया का ये राजा यदि सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो कंपनी के लिए भारी लाभ ला सकता है, साथ ही साथ एक मजबूत ब्रांड प्रभाव भी। मैं संभावित मूल्य के बारे में बहुत आशावादी हूँ। समूह को डोंगई प्रांत के गहने उद्योग में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक विशेष उच्चांत गहने उत्पाद की भी आवश्यकता है। इसके अलावा आपके डिजाइन स्तर और प्राप्ति मेरी राय में इस स्थिति के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वुयान ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, ये साहपूर्वक करो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा समर्थन दूंगा। जहां क्यूई मोपिंग ने एक गहरी सांस ली, लगभग अवर्णनीय उत्साहित। अपने उत्साह को शांत करने के बाद उसने पूरी तरह से कहा, श्री वु, मुझे ऐसा अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से इस परियोजना को पूरा करूंगी। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वुयान मुस्कुराते हैं और आर्यन वर्मा में झलकते हैं। इसके अलावा आपके पति आपके साथ दुनिया के राजा को डिजाइन करने में सक्षम है, जो कि एक असाधारण स्तर की प्राप्ति के लिए लगता है। क्या आप हमारी गहने डिजाइन टीम में शामिल होना चाहेंगे? प्रिया मेहरा ने आर्यन वर्मा को देखा और झपकी ली। आपको क्या लगता है? आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक गहने डिजाइनर बनने दें। शायद मेरा पेशेवर ज्ञान पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं आपका सहायक हो सकता हूं और आपको सलाह दे सकता हूं। प्रिया मेहरा ने सिर हिलाया और वुयान को देखा। अध्यक्ष वु, क्या आर्यन वर्मा मेरे सहायक हो सकते हैं? आपको मुझसे उस बारे में फिर से पूछने की जरूरत नहीं है। वुयान ने कहा, लोगों को नियुक्त करने में कोई संदेह नहीं है। चूंकि आप कंपनी के डिजाइन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, आप कंपनी के गहने डिजाइन टीम और कर्मियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आप खुद से चुन सकते हैं। 2 मिनट बाद वुयान और प्रिया मेहरा हंसते हुए कार्यालय से बाहर चले गए। घटनास्थल पर कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने आश्चर्य दिखाया। ठीक है सब लोग, आप जो कर रहे हैं उसे रोकें। जब वुयान ने सामान्य कार्यालय में सभी वरिष्ठ अधिकारियों का सामना किया तो उन्होंने पूरी तरह से कहा। कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने कार्यालय की कुर्सियों से उठकर वुयान पर अपनी आंखें केंद्रित की। वुयान ने पूरी तरह से कहा, मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि भविष्य में कंपनी की गहने डिजाइन टीम नए अभिनय डिजाइन निदेशक प्रिया मेहरा और निर्देशक झांग द्वारा पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। चलो एक दूसरे को जाने। ये शब्द उच्च स्तरीय की उपस्थिति हैरान है। प्रिया मेहरा को देखते हुए अविश्वसनीय है। क्या डिजाइन निर्देशक? चेयरमैन वु के शब्दों को सुनने के बाद उन्हें क्यों करना चाहिए? झांग जिनिंग उसके दिल में हैरान था और उसका चेहरा सदमे से भरा था। उसने तुरंत सवाल पूछे। थंडर की तरह उसके दिमाग में खबर फट गई। हाल के वर्षों में हालांकि वह डिजाइन विभाग की उपनिदेशक हैं, वह हमेशा कंपनी की गहने डिजाइन टीम की वास्तविक नेता रही हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भविष्य में कंपनी में हमें अभी भी प्रिया मेहरा के चेहरे को देखना है? अध्याय 11। वुयान झांग जिनिंग को ठंड से देखता है। क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? वुयान की आंखों का सामना करते हुए झांग जिनिंग ने अपमानजनक और अपमानित महसूस किया। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसे अभी भी इसे तर्कसंगत रूप से सहन करना था। इससे पहले कि वुयान ने झांग समूह को पैराशिप किया, कंपनी ने उसे इस स्वर के साथ फटकारने की हिम्मत की। अध्यक्ष वु, मुझे नहीं लगता कि डिजाइन निर्देशक की स्थिति को इतनी आसानी से तय करना बहुत जल्दबाजी है। सनहेंग कुछ असंतोष ने कहा, प्रिया मेहरा पहले विपणन विभाग का सिर्फ एक छोटा कर्मचारी है, ये काम का अनुभव नहीं है। गहने डिजाइन टीम हालांकि उत्पाद विकास और समूह की औद्योगिक श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण लिंक से संबंधित है। सनहेंग ने कहा, प्रिया मेहरा डिजाइन निदेशक होने के लिए योग्य नहीं है, चाहे उनका कार्यानुभव या कार्यानुभव हो। मुझे डर है कि कंपनी के कर्मचारियों को इस तरह के फैसले से आश्वस्त नहीं किया जाएगा। वुयान मुस्कुराता है। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी सलाह मान रहा हूँ? वुयान ने सनहेंग को देखा। प्रिया मेहरा की डिजाइन पांडुलिपि ने मेरा मूल्यांकन पारित कर दिया है। मुझे लगता है कि उनके पास इस स्तर की प्राप्ति है और डिजाइन निदेशक की स्थिति के लिए योग्य है।
उपराष्ट्रपति सन, अगर आपको लगता है कि मेरा निर्णय गलत है तो आप निदेशक मंडल में एक आपत्ति उठा सकते हैं और निदेशक मंडल के सदस्यों को एक प्रस्ताव के लिए वोट करने के लिए कॉल कर सकते हैं। मैं ये भी कोशिश करना चाहता हूं कि आपके पास कितने किलो, वु यांग ने ठंड से कहा है, बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। सन हेंग बहुत ही असंतुष्ट दिखता है, जिससे उसके पेट में आग लग जाती है। अपने पोते के परिवार के सबसे बड़े बेटे किंगजुन सिटी में सन के परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी कभी भी इतने तिरस्कार नहीं हुए हैं। जहां के लोग वु यांग से डरते हैं वह नहीं हो सकता है। यदि डोंगरी निंगशी के राष्ट्रपति निंग उनके सामने हैं तो उन्हें सम्मानजनक होना चाहिए। वु यांग अपने आसपास के एक सचिव से कम है और वह उसके साथ नहीं रह पा रहा है। इसके अलावा उनका मुख्य उद्योग सन परिवार में है। यहाँ तक कि अगर जहां के समूह के सभी शेयर खो गए हैं और निदेशक मंडल ने उसे बाहर कर दिया है तो ये सिर्फ पैसे का नुकसान है। सन हेंग ने उसके दिल में सोचा, चेयरमैन वु, मेरी क्वेरी भी समूह के विकास के लिए है। मेरा मतलब आपके खिलाफ नहीं है। सन हेंग लाइट ने कहा, हालांकि कोई सकारात्मक प्रतिनियुक्ति नहीं है, लेकिन वु यांग का सही अर्थ भी व्यक्त किया। वु यांग ने कहा और धीरे से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति है तो ये ठीक है। बस समय में मैं एक और महत्वपूर्ण घटना की घोषणा करूंगा। मैंने फैसला किया कि कंपनी का अगला व्यापार विस्तार नई गहने शैलियों को विकसित करने और बड़ी संख्या में रचनात्मक गहने पांडुलिपियों की याचना करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और अब दुनिया के राजा, जो कि प्रिया मेहरा द्वारा खुद को डिजाइन किया गया है, ने एक परियोजना स्थापित करने का फैसला किया है। ये 10 मिलियन स्तर के गहने परियोजना भी पूरी तरह से प्रिया मेहरा नए अभिनय डिजाइन के लिए जिम्मेदार होगी। वु जेंगसे ने कहा, इसके अलावा समूह नवीनतम गहने जारी करने के लिए आधे महीने में एक गहने प्रदर्शनी आयोजित करेगा। इस अवधि के दौरान अंदर कोई भी नए गहने परियोजनाओं को विकसित कर सकता है और प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इस प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार कौन प्राप्त कर सकता है? कंपनी का आधिकारिक डिजाइन निदेशक बन जाएगा। इसलिए इस बात की बात करें तो वु यांग ने झांग और उनकी पत्नी को मुस्कुराते हुए देखा। यदि आप मेरे फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप बोलने की अपनी ताकत दिखा सकते हैं। 10 मिलियन लेवल ज्वेलरी प्रोजेक्ट, क्या इस तरह की R&D प्रोजेक्ट को प्रिया मेहरा को एक नवागंतुक के रूप में देना बहुत बेकार नहीं है? शुश, अब वह कंपनी के अभिनय डिजाइन निदेशक हैं। वु यांग के शब्दों ने एक सनसनी का कारण बना और दृश्य में प्रबंधन बहुत आश्चर्यचकित था, अलग अलग अभिव्यक्तियों और फुसफुसाने के साथ। उनके दिलों में वे बहुत ईर्ष्या करते हैं कि प्रिया मेहरा को इतनी बड़ी परियोजना मिल सकती है, लेकिन सतह पर वे सभापति वु से सवाल नहीं करते हैं क्योंकि यह सूर्य हेंग के रूप में सकारात्मक रूप से है। बाहरी दुनिया के लिए एक गहने प्रदर्शनी। झांग जिनिंग की अभिव्यक्ति ने सन हेंग के साथ आंखों का संपर्क बनाया। अध्यक्ष वु, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि जिस डिजाइन निदेशक की तलाश है वह अंत में सक्षम नहीं हो सकता है। सन हेंग ने कहा। झांग भी आश्वस्त थे और कहा, श्री वु, मैं इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए गहने परियोजनाओं और डिजाइन कार्यों को भी विकसित करूंगा। जब गहने प्रदर्शनी खुलती है तो आप जानेंगे कि कंपनी का सबसे सक्षम गहने डिजाइनर कौन है। वु यांग स्माइल ने नहीं कहा, हल्का रास्ता, सभी काम पर वापस जाते हैं। इसके साथ वह मुड़ा और वापस कार्यालय चला गया। प्रिया मेहरा ने गुप्त रूप से अपनी मूर्ति को जकड़ लिया, ये सोचकर कि इस बार वु डोंग ने ऐसा अवसर दिया था, उसे इसे समझना चाहिए। इस गहने प्रदर्शनी को झांग जिनिंग से नहीं खोना चाहिए। ओह प्रिया मेहरा, यह मत सोचो कि वु डोंग आपकी सराहना करता है, आप आकाश में चढ़ सकते हैं। झांग जिनिंग ने एक स्नेर के साथ कहा, उस समय आप बुरी तरह से गिर जाएंगे। क्या आप सभी की आंखों के सामने अपने कचरे के स्तर को उजागर करेंगे? ये लोगों को हंसने देता है। मैं आपको एक वास्तविक पेशा है। यह मत सोचो कि आप भविष्य में मेरे सिर पर सवारी कर सकते हैं। आप सिर्फ एक अभिनय डिजाइन निदेशक, कंपनी के डिजाइन विभाग हैं और यह आप पर निर्भर नहीं है। झांग जिनिंग ने ठंड से कहा कि वह अपने डिजाइन स्तर पर बहुत आश्वस्त थी। प्रिया मेहरा, जिन्होंने कभी गहने डिजाइन में काम नहीं किया है, वह उनके साथ तुलना कैसे कर सकता है? मैं आपसे नहीं हारूंगा, प्रिया मेहरा ने उसके होंठ काटते हुए कहा। रुको और देखो, झांग जिनिंग ने कहा। सन हेंग ने कहा और कहा, उनके बारे में चिंता मत करो। जितनी गरीब वे हैं, उन्होंने ये भी नहीं देखा है कि मूल्यवान गहने कैसा दिखता है, और वे अभी भी 10 मिलियन स्तर के गहने डिजाइन करना चाहते हैं। हाँ, हंसी को मौत के लिए नहीं। इस बात की बात करते हुए सन हेंग आर्यन वर्मा को ठंड से घूरता है और यह कहने की धमकी देता है, और आर्यन वर्मा, क्या आप शुरुआत में जो मैंने कहा था उस पर ध्यान नहीं देने की हिम्मत करते हैं? मैं आपको एक सबक दूंगा जो कभी नहीं भूल जाएगा। आर्यन वर्मा सूर्य हेंग को नजरअंदाज कर देता है और प्रिया मेहरा के साथ छोड़ देता है। मुझे नहीं पता कि क्या उच्च है और क्या मोटा है। सन हेंग एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ आर्यन वर्मा की पीठ को देखता है। गलियारे में आर्यन वर्मा ने प्रिया मेहरा की चिंतित अभिव्यक्ति को देखा और सलाह दी, बहुत ज्यादा मत सोचो, बस अपने काम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रिया मेहरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे एक साथ लिफ्ट से उतर गए और बोर्डिंग बिल्डिंग छोड़ दी। अल्पविराम, वापस घर। झांग जिया को लंबे समय तक फोन पर अच्छी खबर मिली। अपनी खुशी के अलावा सरला मेहरा ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से पकाया और पहले ही भोजन तैयार कर लिया था। आज मेरी बेटी को समूह के डिजाइन निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है और वह 10 मिलियन स्तर के गहने परियोजना के लिए भी जिम्मेदार है। हमारे परिवार का एक अच्छा उत्सव होना चाहिए। रात के खाने की मेज पर सरला मेहरा ने खुशी से कहा और व्यक्ति में रेड वाइन की एक बोतल खोली। अब ये सिर्फ अभिनय निर्देशक है, हम तब तक पूर्णकालिक निदेशक नहीं बन सकते जब तक कि हम समूह प्रदर्शनी में पहला स्थान प्राप्त नहीं करते। प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। क्या अभिनय निर्देशक? चेयरमैन वु की सराहना के साथ, क्या आप डरते हैं कि झांग जिनिंग आपको हरा सकता है? हमारे परिवार को इस बार गर्व है। समूह के मुख्य डिजाइनर टुट ये है कि झांग मेरी बेटी के अधीनस्थ हैं। सरला मेहरा ने खुशी से कहा। राजेंद्र मेहरा की अभिव्यक्ति भी बहुत संतुष्ट थी और कहा, क्यों इमो, ऐसा लगता है कि निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष वो योग्यता को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन केवल सक्षम लोगों को बढ़ावा देते हैं। यह एक महान अवसर है, हमें इसे समझना होगा और इस काम को अच्छी तरह से खत्म करना होगा। हमारे पास समूह में बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, इसलिए हमें भविष्य में एक कम प्रोफाइल रखना चाहिए। अच्छा ऐसा है, प्रिया मेहरा ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि मैंने सुना है कि आर्यन वर्मा, आपने फिर से कंपनी में लोगों को नाराज कर दिया है। सन परिवार के सन हेंग आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बात की बात करें तो सरला मेहरा ने फहराया और आर्यन वर्मा को असंतोष से देखा। आप इस पर अच्छे नहीं हैं। आप हमेशा जानते हैं कि कैसे सही और गलत को उकसाया जाना चाहिए। और बेटी, सरला मेहरा की अभिव्यक्ति असंतुष्ट है, राजी कर रही है। मैंने सुना है कि आपने आर्यन वर्मा को अपना सहायक होने दिया है। क्या ये बकवास नहीं है? वह कुछ भी नहीं जानता है। वह कुछ भी नहीं जानता है। वह परेशानी को छोड़कर क्या कर सकता है? माँ, इस बार आर्यन वर्मा ने वु डोंग की सराहना में भी योगदान दिया है। प्रिया मेहरा ने कहा, अपने काम के बारे में चिंता मत करो।
ठीक है, उसे समय के लिए लटकने दो। सरला मेहरा फंसाया और सहमत हो गया। उसने आर्य वर्मा को असंतोष से देखा। आर्यन वर्मा, हमारे परिवार के लिए परेशानी मत करो। कंपनी में क्यूमों का पालन करें, उसे देरी न करें, अन्यथा मैं आपको अच्छा बनाऊंगा। इस समय राजेंद्र मेहरा ने खाली सिगरेट के मामले को महसूस किया और कहा, आर्य वर्मा नीचे जाओ और मुझे सिगरेट का एक पैकेट खरीदो। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया और नीचे जाने के लिए उठ गया। पिछले 2 वर्षों में उन्हें सरला मेहरा की नेगिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया था और उनकी परवाह नहीं थी। उन्होंने समुदाय के द्वार पर कैंटीन में सिगरेट के 2 बक्से खरीदे और आर्यन वर्मा वापस जाने की योजना बना रहे हैं। बहुत खूब। एक काला टोयोटा अचानक उसके सामने रुक गया। क्या आप आर्यन वर्मा हैं? ये सही है, यह हारने वाला है, ये समझाया गया है, इसे दूर ले जाएं। 2 कठिन आदमी अचानक कार से नीचे आ गए। आर्यन वर्मा को चंचल अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। अध्याय 12। क्या तुम यहाँ मेरे लिए हो? आर्यन वर्मा थोड़ा डूब गया। आपने सही अनुमान लगाया। ठंडी मुस्कान के साथ एक मजबूत आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसे आर्यन वर्मा के चेहरे पर फेंक दिया। आर्यन वर्मा का आंकड़ा चमक गया और झटका लगा। दोनों लोगों ने तेजी से गोली मारी, जाहिर है कि हिटरों के पेशेवर प्रशिक्षण के बाद। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया है। मजबूत आदमी थोड़ा हैरान था। फिर मैं आपके पैर बर्बाद करूंगा। क्रूर अभिव्यक्तियों के साथ 2 मजबूत पुरुषों ने एक साथ शुरुआत की और आर्यन वर्मा के नाइके पर लात मारी। आर्यन वर्मा के शरीर के एक तरफ 2 कोड़े के पैर फेंक दिए गए थे और हवा बह रही थी 2 मजबूत पुरुषों की कमर के बीच में। टकराना टकराना। 2 मजबूत लोगों को कुछ मीटर की दूरी पर लात मारी गई और जमीन पर भारी पड़ गए। उन्होंने मौके पर खून की एक माउथफुल उल्टी कर दी। आर्यन वर्मा को देखते हुए उन्होंने बहुत घबराहट का एक नजर दिखाया। वे वास्तव में विश्वास नहीं कर सकते कि आर्यन वर्मा ने उन्हें लगभग छोड़ दिया। ऐसा निर्मम कौशल जो अफवाह वाले हारे हुए की तरह है। दिल में 2 लोग गुप्त रूप से कड़वाहट से शिकायत करते हैं। आने से पहले अभी भी लगता है कि लापरवाही से पूरी तरह से आर्यन वर्मा को घृणा कर सकते हैं। किसने आपको यहाँ आने के लिए कहा? कहो। आर्यन वर्मशेन का भावनात्मक परिवर्तन बेहद ठंडा था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी थी। जब वे हत्या की आवाज सुनते हैं तो दोनों ही थरथराते हुए मदद नहीं कर सकते थे। आर्यन वर्मा को मारने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। लॉन्फू के वंशज के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि बहुत से लोग उसके ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। ये दूसरों के लिए अपने निवास स्थान पर जासूसी करने के लिए बिल्कुल वर्जित है। विशेष रूप से ये वह स्थान है जहाँ क्यूइमो का परिवार रहता है, जिसने उसकी निचली रेखा को छुआ है। हम सिर्फ उपरोक्त व्यवस्था सुनते हैं, एक मजबूत आदमी ने डर के साथ कहा। हम तीसरे मास्टर हैं, चारों ओर गड़बड़ न करें या तीसरा मास्टर आपको जाने नहीं देगा, एक और मजबूत आदमी ने घबराकर कहा। आर्यन वर्मा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सोचा। दक्षिण शहर समर सिंह। हाँ, हम नानचिंग में तीसरे मास्टर शेन के प्रभारी के अधीन हैं। चूंकि आपने उसका नाम सुना है इसलिए आपको इसे तौलना चाहिए। मजबूत व्यक्ति ने देखा कि आर्यन वर्मा ने समर सिंह के नाम को सुना है और उसके शब्द फिर से कठिन थे। आर्यन वर्मा ने कहा, समर सिंह नंचैंग जिले में एक स्थानीय नेता हैं। उनके पास बहुत सारे गृह उद्योग हैं। वह अमीर और शक्तिशाली है। वह किंग्यून सिटी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं। समर सिंह ने आपको क्या करने के लिए कहा? आर्यन वर्मा ने गहरी आवाज में पूछा। 2 लोग थोड़े अनिच्छुक, बोलने में मुश्किल लगते हैं। जल्दी से आना। आर्यन वर्मा 2 थप्पड़ हैं। 2 लोग काले और नीले चेहरे की मांसपेशियों को फेंकते हैं। मेरे धैर्य को चुनौती मत करो। आर्यन वर्मा फैंगमन की आंखों को देखकर 2 लोग सीधे नहीं देख सकते। एक बड़े व्यक्ति ने काउंसलिंग की और अपना सिर झुकाया। तीसरे मास्टर ने हमें हर दिन जियांची समुदाय में हम पर नजर रखने के लिए कहा। जब तक हमने देखा कि प्रिया मेहरा के परिवार को बाहर जाते हुए देखा गया, हमने उन्हें बांध दिया और उन्हें दूर ले गए। हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या करना है। गंध भाषण। आर्यन वर्मा हॉट अचानक गुस्से में। इस बार सौभाग्य से उसका अपना बाहर है। अगर क्यूइमो या उसके माता पिता को बाहर जाने के लिए परिवर्तन, तो उन्हें कसाई नहीं दे सकता है। टकराना। आर्यन वर्मा ने मजबूत आदमी के चेहरे पर कदम रखा। उसने दर्द में अपने दांत पीस लिए। उसका माथा खून बह रहा था और उसका शरीर कांप गया। मुझे समर सिंह को देखने के लिए ले जाओ, आर्यन वर्मा ने ठंडी आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में किमो के परिवार को बेहतर जगह पर ले जाने का एक तरीका खोजना होगा। जियांची समुदाय को लक्षित किया गया है। इन 2 पुरुषों की मार्शल आर्ट दुर्लभ और साधारण है। उन्हें केवल आम लोगों की तुलना में अधिक कुशल माना जा सकता है, न कि विशेषज्ञों की। ऐसा लगता है कि यह प्राचीन मार्शल आर्ट नहीं है जिन्होंने खुद को पाया है। हालांकि आर्यन वर्मा ने अभी भी समर सिंह को देखने का फैसला किया कि ये देखने के लिए कि चाल के पीछे कौन था। आर्यन वर्मा के भयंकर बल को देखकर दोनों लोगों ने किसी भी अधिक लड़ने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से कहा। अल्पविराम 20 मिनट। टोयोटा को नंचैंग जिले जिंगुआनबुई में सबसे बड़े नाइट क्लब में ले जाया गया था। 2 मजबूत लोगों ने रास्ते का नेतृत्व किया और आर्यन वर्मा जिंगुआनबुई की तीसरी मंजिल तक चले गए। यहाँ हॉल को सुंदर वर्दीधारी लड़कियों के साथ रिसेप्शन के रूप में सेवारत धूल के माहौल से भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद आर्यन वर्मा एक बड़े बॉक्स में आ गए। बॉक्स में रोशनी चमक रही है। बीच में एक सम्मेलन की मेज 1 दर्जन लोगों से घिरा हुआ है। वे सभी क्रूर हैं, अपनी बाहों पर क्रूर टैटू के साथ। बीच में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ एक पतली आकृति, एक भयंकर स्वभाव, एक फूल वाली शर्ट और उसके हाथ में बौद्ध मोतियों की एक स्ट्रिंग थी। आप उस व्यक्ति के पास आने की हिम्मत कैसे करते हैं जिसने मुझे समर सिंह को हराया? समर सिंह अपने मुंह में एक सिगार पकड़े हुए थे। उन्होंने एक चंचल रूप के साथ कहा, लेकिन वह आर्यन वर्मा पर ध्यान नहीं देते थे। आप समर सिंह हैं, ठीक है। आपको मुझसे निपटने के लिए किसने कहा था? आर्यन वर्मा ने शांति से पूछा। ओह, समर सिंह ने तिरस्कार के साथ कहा, मैं इतने सालों से किंग्यून सिटी की सड़क पर रहा हूं और मैंने आपको इतना दिमागदार नहीं देखा है। मेरे क्षेत्र में भागो, इतना अभिमानी होने की हिम्मत करें। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? समर सिंह ने अपनी उंगलियां दी और कहा, मेरे लिए उसे मार डालो। हाँ, तीसरा मास्टर। 1 दर्जन से अधिक सूटों के बगल में सम्मेलन की तालिका। आर्यन वर्मा ठंडी आंखों को घूर रही है। बहुत खूब। अचानक शेन के 30 पुरुषों ने मेज के नीचे से 1 मीटर लंबी स्टील की छड़ी निकाली और आर्यन वर्मा को मार डाला। एक एक करके वे सभी तेजी से और कुशलता से चले गए, स्टील की चुहें लहराते हुए, और सभी ने आर्यन वर्मा के सिर पर दस्तक दी। वे मृत हाथ थे। आर्यन वर्मा का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था। उन्होंने एक लहर के साथ एक स्टील की छड़ी पकड़ी। अपनी कलाई के झटकों के साथ उसने 2 टुकड़े तोड़ दिए और एक सूट में एक आदमी के ऊपर दस्तक दी। फिर उन्होंने एक कदम उठाया और सीधे ऊपर उठे। हवा का एक झोंका बढ़ा, इतनी तेजी से कि वह केवल एक छाया छोड़ दिया। टकराना टकराना टकराना। आर्यन वर्मा ने एक स्टील की छड़ी सौंपी। छड़ी मांस में आई और उसने बाएं से दाएं अपना धनुष खोला। वह वापस नहीं लड़ सकता था। इस अवधि के दौरान उन्होंने आर्यन वर्मा के शरीर को भी नहीं छुआ। उन्हें केवल पीटा गया था।
ठीक है। 3 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन से अधिक पुरुष जमीन पर पड़े सूटों में काले और नीले चेहरे, रोते और हॉलिंग के साथ थे। कहो कि आर्य वर्मा समर सिंह को ठंड से देखता है जिसने आपको आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह। ये रहा। समर सिंह स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। धिक्कार है, क्या आपने नहीं सुना कि आर्य वर्मा एक गरीब दामाद था? ऐसा कठिन विचार। उनके 10 से अधिक अधीनस्थ निर्दयी लोग हैं जो ब्लेड के साथ खून चाटते हैं। उन्होंने कई सालों से उनके साथ अनगिनत क्षेत्र लड़े हैं। उन्हें आर्यन वर्मा सन द्वारा कैसे नीचे रखा जा सकता है? समर सिंह को लोहे की प्लेट को लात मारने की भावना है। क्या आपको लगता है कि यदि आप जानते हैं कि कैसे लड़ना है तो आप मेरे सामने अनुमान लगा सकते हैं? समर सिंह ने अपने सिगार को नीचे फेंक दिया और कहा, लाहौजी के क्षेत्र पर परेशानी करें और मौत की तलाश करें। आखिरकार वह नानचेंग जिले में भूमिगत दुनिया का अधिपति है। उन्होंने कभी कोई खूनी दृश्य नहीं देखा। हालांकि आर्यन वर्मा लड़ सकते हैं, वह उसे डरा नहीं सकता। घुटने टेक दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। समर सिंह ने अचानक मेज के नीचे से एक पिस्तौल निकाली, कोल्ड थूथन सीधे आर्यन वर्मा में। कोई घुटने टेकना, क्या आप मरना चाहते हैं? समर सिंह ने ठंड से कहा, क्या आपको लगता है कि मैंने शूटिंग नहीं की है? आर्यन वर्मा उदासीन दिखती है, आप कोशिश कर सकते हैं। समर सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह इतने सालों से सड़क पर है। कुछ लोग हैं जो बंदूकों के सामने इतने कठिन हो सकते हैं। तो मैं आपकी मदद करूंगा। समर सिंह की अभिव्यक्ति अचानक क्रूर हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए और ट्रिगर खींच लिया। टकराना, हवा काम गई, गोलियां बाहर आ गईं और बंदूक का थूथन आग से भरा था। अध्याय 13। उस समय जब गोली उबाऊ से बाहर आए, आर्यन वर्मा का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था। उसके मुंह के कोने पर केवल क्रूरता का संकेत था। वह फट गया और अचानक एक ही स्थान पर गायब हो गया, जिससे केवल एक अवशेष हो गया। ये शॉट खाली। समर सिंह स्तब्ध थे। एक सांस में आर्यन वर्मा का आंकड़ा एक भूत की तरह समर सिंह के पक्ष में आया। आर्यन वर्मा ने समर सिंह की बांह को पकड़ लिया और अपने बैकहैंड को मोड़ दिया। फ्रैक्चर के छल्ले की आवाज और समर सिंह दर्द में दहाड़ते हैं। पिस्तौल भी जमीन पर गिर गई। टकराना, आर्यन वर्मा ने कुछ मीटर दूर शेन सानफाई को लात मारी और दीवार पर भारी गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसके मुंह ने खून बहा दिया। समर सिंह का चेहरा डरावनी था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वर्मा का शरीर एक गोली से तेज हो सकता है। उसने तुरंत चकमा दिया और अपनी बंदूक सौंप दी। आर्यन वर्मा का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और वह समर सिंह के कदम से कदम बढ़ा। तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ नहीं आया। समर सिंह इतना भयभीत था कि उसने आर्यन वर्मा को एक शैतान की तरह देखा और कहा, मुझे गलत मत समझो भाई लिन, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको गोली मारकर चेतावनी देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। चेतावनी। आर्यन वर्मा ने चेहरे पर समर सिंह को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह उल्टी हो गई। आप इस बिंदु पर ईमानदार नहीं हैं। आर्यन वर्मा ने समर सिंह को ठंड से घूरते हुए कहा, जिस क्षण आप शूट करते हैं ये स्पष्ट है कि आप मेरे बाएं बछड़े को निशाना बनाते हैं। आप कैसे कहते हैं कि यह सिर्फ एक चेतावनी है? यहाँ ये समर सिंह भयभीत है और अविश्वास में आर्यन वर्मा को देखता है। उनका मूल विचार ये था कि वह आर्यन वर्मा को नहीं मारना चाहते थे। वह सिर्फ आर्यन वर्मा को पैर में गोली मारकर उसे सबक सिखाना चाहता था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वर्मा भी इसे देख सकते हैं। क्या भयानक दृष्टि थी। उस समय जब गोली उबाऊ से बाहर आती है, क्या वह सही दिशा देख सकती है? क्या वह अपनी बंदूक में छिपा और हाथ रख सकती है? ये किस तरह का अस्तित्व भड़काता है? समर सिंह की आंखें अफसोस के साथ हरे हैं। अचानक उसने कुछ के बारे में सोचा और आर्यन वर्मा को देखा। आप प्राचीन मार्शल आर्ट के एक मास्टर हैं। समर सिंह ने संकोच किया और पूछा। ओह, आर्यन वर्मा बहुत रुचि रखते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समर सिंह के पास इस तरह की अंतर्दृष्टि थी और प्राचीन योद्धा के अस्तित्व को जानते थे। क्या आप प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर को जानते हैं? यकीन से, समर सिन्हा ने खुद से कहा, ये सोचकर कि वह इस समय गिरने के लिए अन्याय नहीं था। समर सिंह एक बड़े आदमी के साथ दोस्ती करते थे जिनके पास पड़ोसी प्रांतीय सड़क पर एक उच्च स्थान था। उन्होंने एक छोटी प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और आसानी से चाकू के साथ लगभग 10 अंगरक्षकों को नीचे ला सकते थे। हालांकि वह आर्यन वर्मा की तुलना में बहुत कम क्रूर था। बूढ़े आदमी को सुनो, शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर, बॉडी मेथड काफी तेज है। गोली को हिट करना मुश्किल है, मुठभेड़ करना, बंदूक से निपटने के लिए नहीं लेना चाहता। विशेष रूप से वास्तविक प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर, इसके पीछे शक्तिशाली ताकतें हैं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए शेन ने अपने घुटनों पर डूब गया और भीख मांगी, मास्टर लिन, कृपया मुझे माफ कर दो। यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, लेकिन मैं वास्तव में आपको नाराज नहीं करना चाहता था। यही एक कुतिया के बेटे का मतलब है। आपने कहा कि यह सूर्य परिवार था जिसने आपको आदेश दिया था। आर्यन वर्मा ने ठंड से पूछा और धीरे धीरे समझ में आया कि क्या चल रहा है। हाँ, एक कुतिया के बेटे सनहेंग ने मुझे फंसाया और मुझे तुम्हें बांधने के लिए कहा। मुझे उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। समर सिंह ने अपने दांतों को कुतरते हुए कहा। फिलहाल वह सनहेंग को मारना चाहता था और खुद को जीवन और मृत्यु की स्थिति में डाल दिया। मूल रूप से मुझे लगा कि यह सिर्फ एक छोटा सा मामला था। वैसे मैं सन परिवार के सबसे बड़े बेटे सनहेंग के साथ दोस्ती करना चाहता था। कौन जानता था कि यह इतनी भयानक आपदा का कारण होगा। सनहेंग ने यह भी कसम खाई कि आर्य वर्मा कचरे के सिर्फ एक डोर टू डोर दामाद थे। उसने उसे लापरवाही से बांध दिया और समाप्त कर दिया। वह सिर्फ खुद को मारना चाहता था। आर्यन वर्मा ने सोचा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या बात है? ये सब कहो। समर सिंह को राहत मिली और कहा, श्री लिन, सनहेंग ने मुझे दोपहर में रात का खाना बनाने के लिए कहा और मुझे एक तस्वीर दी। उन्होंने मुझे अपने आदमियों को तस्वीर में लोगों को बांधने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा। इनाम 5 मिलियन युआन है। और चित्र, आर्यन वर्मा बाधित। समर सिंह अपनी जेब से 2 तस्वीरें निकालते हैं और उन्हें आर्यन वर्मा को देते हैं। एक क्यूइमो के परिवार की एक तस्वीर है, दूसरा खुद की एक तस्वीर है। उनके हाथ में 2 तस्वीरों को देखते हुए आर्यन वर्मा की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। आर्यन वर्मा ने कहा, फिर सनहेंग ने आपको लोगों को बांधने के लिए कहा और फिर क्या करना है? मास्टर लिन, मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। सनहेंग का दिल बहुत शातिर है। समर सिंह ने डर के साथ कहा। श्री लिन, हालांकि समर सिंह एक दाने वाले परिवार में पैदा हुए थे, वह भी विवेक और धार्मिकता का आदमी था और वह उस तरह का काम करने में सक्षम नहीं था। इसलिए मैंने उसे सौदा करने में मदद करने का वादा किया और उन्हें छोड़ने के लिए उन्हें छोड़ दिया और उन्हें छोड़ दिया। जब मैं उसके साथ इस तरह का व्यवसाय कर रहा था तो मैंने सिर्फ मामले में एक रिकॉर्ड छोड़ दिया। श्री लिन, क्या आप रिकॉर्ड सुनना चाहेंगे? समर सिंह ने कहा, फिर काउडाउट और विनती की। मास्टर लिन, मैं अंधा हूं और आपको नाराज कर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे जीने दें। मैं भविष्य में आपकी सेवा करना चाहूंगा। मुझे रिकॉर्डिंग दो, आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। समर सिंह ने एक रिकॉर्डिंग पेन सौंप दिया और उसका दिल चिंता से भरा था।
आर्यन वर्मा ने रिकॉर्डर जारी किया और दो लोगों की बात करने वाली आवाज दिखाई दी। उन्होंने कुछ अप्रासंगिक बकवास के सामने की अनदेखी की, सनहेंग को हस्तांतरित की गई चीजों को बाध्यकारी चीजों के बारे में बात की। तीसरा मास्टर, मैं आपको इसके लिए परेशान करूंगा। इनाम 5 मिलियन है। ओह सनशाओ, झांग का दामाद 5 मिलियन युआन के लायक है। वहां कोई समस्या नहीं होगी। क्या आप आगे क्या करना चाहते हैं? वह आर्यन वर्मा एक हारे हुए व्यक्ति है। आप आश्वस्त कर सकते हैं। आपने पकड़े जाने के बाद आर्यन वर्मा का पैर तोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि वह जीवन के लिए अक्षम हो। कुंजी प्रिया मेहरा को पकड़ने के लिए है, उसके शरीर को नष्ट करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढें और फिर एक वीडियो लें। मैं चाहता हूं कि वह बर्बाद हो जाए और फिर आर्यन वर्मा को एक अच्छी सराहना दे कि उसकी पत्नी क्या है। सनशाओ, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन सनशाओ के बाद से आपने अपना मुंह खोला है, मैं आपको उन्हें यहाँ लाने में मदद कर सकता हूँ। आपको बाद में क्या करना चाहिए, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। ये ठीक है, आपको बस लोगों को पकड़ना है और मैं बाद में उनके लिए व्यवस्था करूंगा। अल्पविराम। आर्यन वर्मा का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था और उसके मुंह के कोने ने क्रूरता का एक स्पर्श दिखाया। ओह, ऐसा लगता है कि मैं सनहेंग के परिवार के लिए बहुत दयालु हूँ। मास्टर लिन, सनहेंग वास्तव में शातिर है। यदि आप उससे निपटना चाहते हैं तो मैं चार्ज करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। समर सिंह ने गुस्से में कहा। कोई और शिष्टाचार नहीं। आपने लोगों को मुझे बांधने और मुझे गोली मारने के लिए भेजा। क्या आपको लगता है कि मैं आपको जाने दूंगा? आर्यन वर्मा ने हल्के से पूछा। समर सिंह का माथा ठंडे पसीने में था। आर्यन वर्मा जैसे एक मास्टर जो गोलियों से नहीं डरता था, उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। क्या अधिक है, आर्यन वर्मा को नहीं पता कि उसके पीछे क्या अद्भुत धन है। आखिरकार इस तरह के प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर बिना किसी कारण के उभर नहीं सकते। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि आर्यन वर्मा के दुनिया में गायब होने के कम से कम सैकड़ों तरीके थे। श्रीलिन, कृपया मुझे जाने दो। मैं वास्तव में लापरवाह हूँ। मैं सिर्फ लॉर्ड लिन से पूछता हूँ कि मुझे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने का मौका दें। मेरा जीवन, समर सिंह, भविष्य में आपका होगा। समर सिंह ने 3 बार अपना सिर खटखटाया और घबराहट में थे। आपने कहा था कि आप मेरे लिए काम करने जा रहे हैं। फिर अपने तरीके के नियमों का पालन करें। मुझे देखने दें कि आप कितने ईमानदार हैं। इसके साथ आर्य वर्मा समर सिंह को शांति से देखता है। समर सिंह ने एक गहरी सांस ली, अपने दांतों को पीस दिया, अपने बाएं अंगूठे को पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। क्लिक करें। टूटी हुई हड्डियों की आवाज आ गई। समर सिंह का छोटा अंगूठा पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। यह मुड़ा हुआ और विकृत हो गया था। यह इतना सूजन था कि यह पूरी तरह से बेकार था। वह पीला था, कांप रहा था और अपने दांतों को कुतर रहा था। आखिरकार किसी की छोटी उंगली को तोड़ने का दर्द असहनीय है। आर्यन वर्मा लाइट वे अस्थायी रूप से अपने जीवन को छोड़ दें। श्री जी लिन, समर सिंह ने हौंकते हुए कहा। आज रात क्या हुआ, इसके बारे में एक शब्द मत छोड़ो। आर्यन वर्मा ने धीरे से कहा। अगली बार सनहेंग आपसे संपर्क करेगा, मुझे पहली बार बताएं। हाँ श्रीलिन, अब से समर सिंह का जीवन आपका होगा। जब तक यह आपका आदेश है, मैं ये करूंगा। उन्होंने राहत की सांस ली और सोचा कि उन्होंने आखिरकार अपनी जान बचाई है। ये भेस में एक आशीर्वाद है। हालांकि उन्होंने एक बड़ी गलती की, लेकिन उन्होंने आर्य वर्मा को बॉस के रूप में मान्यता दी। इस तरह के शक्तिशाली गुरु के साथ उनका भविष्य बहुत बुरा नहीं होगा। पूरी कहानी को जानने के बाद आर्यन वर्मा ज्यादा नहीं रही और जिंगवानगुई छोड़ने के लिए मुड़ गईं। अध्याय 14। आर्यन वर्मा के बाद स्टारलाइट से घर आए। क्यूइमो के परिवार के मामलों की व्यवस्था करने के तरीके के बारे में सोचते हुए मैंने उस रात वुयान को कॉल किया और उसे जाने का आदेश दिया। अगले दिन प्रिया मेहरा काम पर चली गई। आर्यन वर्मा एक छोटी कॉफी शॉप में आए और एक लिट्टे का आदेश दिया। 5 मिनट। एक नया ब्लैक BMW 530 कॉफी शॉप के सामने चला गया। कार से नीचे एक सख्त आदमी। वह ईमानदार दिखता है, मानसिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, गति कठोर है, कमर बहुत सीधी है, एक सैनिक की तरह दिखती है। हेलो मिस्टर लिन, मैं वू जेंग हूँ। आपने जो कार मांगी है वह यहाँ है। मैं यहाँ आपके आकलन को स्वीकार करने के लिए हूँ। वू जेंग ने सावधानीपूर्वक कहा, सीधा हो गया और आर्यन वर्मा के सामने खड़े हो गए जैसे कि वह एक रिपोर्ट बना रहे थे। आर्यन वर्मा ने वू जेंग पर एक नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। वह एक अच्छा लड़का था। जिंगवानगुई की घटना का अनुभव करने के बाद उन्होंने तुरंत किमो के बगल में अंगरक्षक की व्यवस्था करने का फैसला किया। मूल रूप से वह निंग परिवार के प्रबंधक को अपने हाथ के नीचे से कई प्रशिक्षुओं को कम करने का आदेश देना चाहते थे। आखिरकार निंग परिवार के मुख्य प्रबंधक के रूप में हुकांधई प्राचीन मार्शल आर्ट्स की एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया है और उनके प्रशिक्षु भी असामान्य हैं। लेकिन दूसरे विचार पर आर्यन वर्मा ने विचार छोड़ दिया। वह उस सकल के लोगों को किमो परिवार के संपर्क में आने नहीं देना चाहता था, हालांकि यह किमो की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आखिरकार गुबुसकल में लोग और धर्मनिरपेक्ष समाज के लोग दो अलग अलग दुनिया में हैं। इसलिए उन्होंने केवल वुयान को क्यूइमो के लिए एक ड्राइवर के रूप में सेवा करने के लिए एक अनुभवी खोजने के लिए कहा। उसी समय मैंने क्यूइमो की वर्तमान पहचान के अनुरूप एक कार उठाई। आर्यन वर्मा ने कहा, मुझे अपने फिर से शुरू के बारे में बताओ। मिस्टर लिन, मैं 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गया और 5 साल तक स्काउट के रूप में काम किया। इस साल मैं सिर्फ सेना से सेवानिवृत्त हुआ और अपने गृहनगर लौट आया। मुझे इस समय के लिए कोई सामाजिक कार्य अनुभव नहीं है, वू जेंग से ने जवाब दिया। आर्यन वर्मा ने खुद को सिर हिलाया। वू जेंग ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। उनके पास कोई जटिल सामाजिक पृष्ठभूमि, सैन्य पृष्ठभूमि, अच्छा चरित्र, सख्त अनुशासन नहीं था और साधारण गुंडों से निपटने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद आप निर्देशक झांग के ड्राइवर और बॉडीगार्ड होंगे, मुख्य रूप से उसकी सुरक्षा की रक्षा के लिए। अगर वहाँ कुछ अप्रत्याशित है जिसे आप संभाल नहीं सकते हैं तो मुझे तुरंत कॉल करें। आर्यन वर्मा ने कहा, कुछ भी आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ श्रीलिन, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। वू जेंग ने सीधा होकर कहा, थोड़ा उत्साहित महसूस किया। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह हर समय अपने गृहनगर में रहे। इस बार वह प्रांतीय राजधानी में आया और 10,000 युआन के मासिक वेतन के साथ नौकरी मिली। इसके अलावा राष्ट्रपति लिन ने एक और 10,000 युआन को जोड़ा, जिसे बहुत उदार वेतन कहा जा सकता है। ठीक है, बोर्डिंग बिल्डिंग के लिए ड्राइव करें। वे कार में आ गए। वू जेंग ने कार शुरू की और शहर के केंद्र की ओर रुख किया। 20 मिनट बाद कार बोर्डिंग बिल्डिंग के नीचे पहुंची। किमो, आर्यन वर्मा कार से बाहर निकले और नमस्ते कहा। अब आप कंपनी में क्यों आते हैं? ये लगभग दोपहर है, प्रिया मेहरा ने पूछा। फिर वू जेंग को देखा और पूछा, ये कौन है? हेलो निर्देशक झांग, मैं आपका भविष्य का पूर्णकालिक ड्राइवर हूँ, वू जेंग से ने कहा। पूर्णकालिक ड्राइवर? प्रिया मेहरा को कुछ संदेह है और आर्यन वर्मा को देखता है, लेकिन मेरे पास अभी तक कार नहीं है। ये कार भविष्य में आपकी होगी, आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। मेरी गाड़ी? प्रिया मेहरा ने ब्रांड न्यू ब्लैक BMW 530 को हिचकिचाया। मैंने एक कार नहीं खरीदी।
वह इस कार की कीमत जानती है, ये लगभग 5 लाख युआन है। ये बहुत अच्छी कार है। मैंने इसे खरीदा, आर्यन वर्मा ने कहा। उसके बाद ये तुम्हारा है। आपने खरीदा? प्रिया मेहरा थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये कार बहुत महंगी है और आप इसे स्वयं नहीं चलाते हैं। आर्यन वर्मा अपने दिल में सिर हिलाता है। क्या वह महंगा है? यदि यह चिंता करने के लिए बहुत अचानक नहीं है तो मैं किसी को किमो के लिए एक रोल्स रॉयस फैंटम लेने के लिए भेजूंगा। वैसे आपको इतना पैसा कहाँ से मिला? प्रिया मेहरा आर्यन वर्मा को संदिग्ध रूप से देखता है। आर्यन वर्मा इन 2 वर्षों में एक छोटी बारबेक्यू की दुकान में काम कर रहे हैं। वह कोई पैसा कैसे बना सकता है? मैंने इन 2 वर्षों में खुद कुछ पैसे बचाए हैं। आर्यन वर्मा ने कहा। आप अब कंपनी के डिजाइन निदेशक हैं। आपको एक कार की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, प्रिया मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। भले ही आप इसे खरीदें, मैं इसे नहीं ले सकता। इसे अपने लिए रखें। वह और आर्यन वर्मा कभी भी एक दूसरे की अर्थव्यवस्था के बारे में परवाह नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि आर्यन वर्मा ने कितने पैसे बचाए हैं। लेकिन यहाँ तक कि अगर आर्यन वर्मा ने पिछले 2 वर्षों में पैसा कमाया है तो यह हर दिन बारबेक्यू की दुकान में कड़ी मेहनत करने वाला पैसा है। 4.5 मिलियन कारें, उसे कब तक काम करना है? मत भूलना, काम पर मैं आपका सहायक निदेशक हूँ। आर्यन वर्मा ने हंसते हुए कहा। आप मेरे प्रत्यक्ष श्रेष्ठ हैं। आप काम करने के लिए ड्राइव नहीं करते हैं, मैं ड्राइव करने की हिम्मत करता हूँ। इसके अलावा सब मेरा नहीं है, तुम्हारा। आर्यन वर्मा ने कहा। प्रिया मेहरा ने अपने होठों को निभाया, आर्यन वर्मा को देखा और फिर BMW 530 को लागू किया, जो थोड़ा उत्साहित भी था। इसके बारे में मत सोचो, अब आप समूह निदेशक हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति नहीं खो सकते। आर्यन वर्मा ने कहा। वैसे भी मैं पैसे कमाने के लिए आपको फॉलो करूंगा। यदि आप पदोन्नत हो जाते हैं और अमीर हो जाते हैं तो आप मुझे एक और भेज सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे मिस्टर वू से आज भी एक नोटिस मिला है कि श्री वू जेन को निदेशक मंडल द्वारा आपके पूर्णकालिक ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है और उसका वेतन भी। आप। प्रिया मेहरा ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा। ठीक है, फिर कार की कोशिश करो। आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। प्रिया मेहरा भी कोशिश करने के लिए उत्सुक है। ये भावना बहुत अच्छी नहीं है। एक दिन के भीतर उसे एक छोटे स्टाफ सदस्य से एक समूह निदेशक और फिर एक लग्जरी कार और पूर्णकालिक ड्राइवर के लिए पदोन्नत किया गया था। ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन के चरम पर है। इस पर एक लाल पोर्श 911 अचानक आकर प्रिया मेहरा की कार के सामने अवरुद्ध हो गया। कार के मालिक ने भी जानबूझकर स्पोर्ट्स कार को एक कोड़ा बनाने दिया और एक उकसावे की तरह सड़क को उड़ा दिया। आह, बुरा नहीं प्रिया मेहरा, मैंने सुना है कि आपको कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। एक घृणित आवाज आई। प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा ने एक ही समय में उन्हें देखा, केवल एक युवक को फैंसी कपड़े और काले धूप के चश्मे में देखने के लिए। उन्होंने दरवाजा खोला और आ गए। उन्हें एक बहुत ही दबंग अभिव्यक्ति के साथ देखा। ये झांग चेंगगई था जो कई दिनों तक काम करने के लिए नहीं आया था। प्रिया मेहरा, आप बहुत बहादुर हैं। मैंने सुना है कि आप कल डिजाइन निर्देशक थे और कंपनी के 10 मिलियन स्तर के गहने परियोजना को संभाला। झांग चेंगगई ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा। आज आप अपनी कार को लेने के लिए कंपनी के पैसे लेने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं वास्तव में गरीब होने के लिए इस्तेमाल किया था। ये खाने के लिए बदसूरत है। ये तेल और पानी के लिए मछली पकड़ने के लिए कठिन है। झांग चेंगगई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रिया मेहरा ने थोड़ा गुस्से में कहा। क्या आपका परिवार आधा मिलियन की कार का खर्च उठा सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे आपके खाते की जांच करने के लिए वित्त विभाग के प्रबंधक ली को सूचित करना होगा। झांग चेंगई ने एक लंबी अभिव्यक्ति के साथ कहा। जब आप बोलते हैं तो अपनी पहचान पर ध्यान दें, झांग चेंगई। आर्यन वर्मा ने हल्के से कहा। आप शाखा के बिक्री चैनल के प्रभारी सिर्फ प्रबंधक हैं। आप इस तरह के समूह निदेशक से बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या झांग का गहने समूह अब आपका परिवार है? वित्त विभाग के प्रबंधक को अभी भी आपकी बात सुननी है। आप क्या हैं? कैसे आप मुझे सिखाते हैं कि झांग चेंगई उग्र है और आर्यन वर्मा को जमकर घूरता है? आप इस तरह के एक हारे हुए हैं। आपके पास कंपनी में घूमने के लिए एक चेहरा है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन वर्मा मुस्कुराते हैं। मैं अब समूह के डिजाइन निदेशक का सहायक हूँ। मैं कंपनी में काम करने आया था, लेकिन मैंने सुना कि किसी ने बोर्ड की बैठक में सभी मेज पर उल्टी की और अंत में टेबल को साफ किया और खुद इसे खाया। मैं इस बारे में थोड़ा उत्सुक हूँ कि कौन इतना अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? आर्यन वर्मा, आप झांग चेंगई अचानक भ्रमित हो गए थे। उसके आसपास कंपनी के कर्मचारियों की अजीब आंखों को देखते हुए वह अपने चेहरे पर गर्व महसूस कर रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्य वर्मा एक बर्बादी खुद को उपहास करने और सार्वजनिक रूप से अपने घोटाले को कहने की हिम्मत करेंगे। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। आप एक कुतिया के बेटे हैं। अगर मैं आज आपको नहीं मारता तो आप वास्तव में खुद को गंभीरता से लेते हैं। झांग चेंगई इतना क्रोधित था कि वह आर्यन वर्मा को चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला था। आर्यन वर्मा उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ एक ही जगह पर खड़े थे। टकराना। एक लंबा और भयंकर शरीर झांग के पुनरावर्तन को अवरुद्ध करने के लिए दौड़ा। वू जेंग शुरू नहीं हुआ, सीधे झांग को जमीन पर डाल दिया। आप मुझे कैसे छूने की हिम्मत करते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? झांग चेंगई गंदगी का एक टुकड़ा गिर गया और खड़े हो गए, गुस्से में और भयंकर। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, सर। मैं एक पूर्णकालिक ड्राइवर और निर्देशक झांग का अंगरक्षक हूँ। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि निर्देशक झांग और असिस्टेंट लिन को परेशान और चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें, वू जेंग ने गंभीरता से कहा। आप झांग चेंगई इतनी शर्मीली और गुस्से में थे कि वह चेहरे पर वू जेंग को थप्पड़ मारना चाहते थे। हालांकि वू जेंग के लंबे शरीर, 1 मीटर से अधिक 9 से अधिक की ऊंचाई और विस्फोटक हथियारों को देखकर वह केवल बुरी आत्मा को सहन कर सकता था। अच्छा प्रिया मेहरा, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। झांग चेंगई ने अपने चेहरे पर नाराजगी के साथ कहा। इस टूटी हुई कार को अभिमानी होने के लिए न चलाएं। मैं किसी भी युवा मॉडल को BMW 5 श्रृंखला देता हूँ। ठीक है, बहुत जल्द गर्व मत करो। ये सिर्फ अभिनय डिजाइन निर्देशक है। मैंने सुना है कि समूह बाद में एक गहने प्रदर्शनी आयोजित करेगा और पहला विजेता आधिकारिक डिजाइन निदेशक होगा। क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ बैठना आपके ऊपर है? क्या अधिक है, कंपनी में आपके संपर्कों के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आपके साथ सहयोग करने की हिम्मत करता है। आर्यन वर्मा की आंखों ने वू जेंग को संकेत दिया। वू जेंग ने कॉलर द्वारा झांग रेनहाई को पकड़ लिया। उसने उसे चिकन की तरह उठाया। सर कृपया चुप रहो, वू जेंग से ने कहा। आपकी पार्किंग की स्थिति ने ट्रैफिक सिस्टम का गंभीरता से उल्लंघन किया है और निर्देशक झांग की कार को अवरुद्ध कर दिया है। अब मैं आपको ड्राइव करने के लिए कहता हूँ। इसके साथ वू जेंग ने अपना हाथ जारी किया और झांग का पुनर्विचार जमीन पर गिर गया। वह एक पल के लिए डगमगा गया, आक्रोश की अभिव्यक्ति और एक मजबूत सांस के साथ। उन्होंने प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा पर एक कठिन नजर डाली। वह कार पर चढ़ गया, गैस पर कदम रखा और चला गया। आप दो मेरे लिए इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अब आपके परिवार को ठीक नहीं कर सकता।
जहाँ की पुनरावृत्ति ने कार को भूमिगत पार्किंग में चलाने के लिए एक कठिन शब्द ग्रे और चिकनी रखा। यह एक निर्देशक बनना अच्छा है ना? आर्यन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा। प्रिया मेहरा भी हंसी और सहज महसूस किया। आर्यन वर्मा दरवाजा खुला खींचने के लिए गया, अपना हाथ उठाया, कृपया निर्देशक। प्रिया मेहरा की आंखें घुमावदार हो गईं और वह नई कार पर खुशी से आ गईं। अध्याय 15। दोपहर में प्रिया मेहरा अभी भी निर्देशक के कार्यालय में थी, गंभीरता से किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के दस्तावेजों को संभाल रही थी। आर्यन वर्मा ने एक पाठ संदेश प्राप्त किया और क्यूईमो ने कहा, लिफ्ट के नीचे। बोर्डिंग बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते हुए एक ब्लैक बेंटली सड़क के पार उसका इंतजार कर रहा था। अल्पविराम, आधे घंटे में किंग यून होटल, 26वीं मंजिल। पुराने हाउसकीपर के नेतृत्व में आर्यन वर्मा विशाल सामान्य कार्यालय में चले गए। कीहेटू एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है, जिसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा एक श्रेष्ठ की गरिमा होती है। आर्यन वर्मा ने एक सीट खोली, बैठकर बेहोश होकर कहा, मुझे बहुत विश्वास नहीं है कि मैं आपसे भीख मांगूंगा। आप मुझे खोजने के लिए पहल कैसे कर सकते हैं? कीहेटू शांत लग रहा था और कहा, ऐसा लगता है कि आप कीजिए वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा कि जब मैं 8 साल का था, तब से पूरे परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन वर्मा ने शांति से कहा, आप घर नहीं जाना चाहते हैं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। जैसे आप 8 साल के थे, जब आप 8 साल के थे तो मैंने आपको मजबूर नहीं किया कि कीहेटू ने शांति से कहा, तलाक आपकी मां उन कुछ चीज़ों में से एक है जो मैंने अपने जीवन में गलत किया है, और यह उन कुछ चीज़ों में से एक है जो मुझे सबसे अधिक पीड़ित हैं। लेकिन मैं इसे खुद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, आर्यन वर्मा ने कहा, जब आप आज मेरे पास आते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप आज आपको बताएं कि मैं शाही राजधानी में वापस जा रहा हूं। कीहेटू ने कहा, मैंने किंगयून सिटी ज़ुलॉन्ग विले के शीर्ष विला क्षेत्र में एक विला खरीदा और भूमिगत गराज में 10 स्पोर्ट्स कारों को संग्रहित किया, और इस स्विस बैंक खाते में $100 मिलियन है। कीहेटू ने बेहोश कहा, भले ही आप मुझे एक पिता के रूप में नहीं मानते, आप एक पिता के बेटे के रूप में नहीं, आप एक जीवनकाल नहीं कर सकते। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आर्यन वर्मा लाइट वे। आप सोच सकते हैं कि मैं आप पर दया कर रहा हूं या कि मैं दोषी हूं। मैंने कभी भी उन चीज़ों को वापस नहीं लिया है जो कीहेटू ने मुझे दी थी। मैं आपके जीवन में किसी भी अधिक हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने पूरे किंगयून होटल को खरीद लिया है। मैं जो कुछ भी आपको देता हूं उसे इस मंजिल पर सम्मेलन हॉल में सुरक्षित रखा गया है। पासवर्ड आपका जन्मदिन है। कीहेटू ने धीरे से कहा, जब आपको इन चीज़ों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है तो आप उन्हें अपने आप से ले सकते हैं। अगर आप नाराज महसूस कर सकते हैं तो आप उन्हें चुना जा सकते हैं, या आप वैसे भी ऊपर उठ सकते हैं। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया और अपना सिर हिला दिया। शरद वर्मा की शैली अभी भी वैसी ही है जैसा कि उनकी छाप में। वह अभिमानी और ओवरबियरिंग है और सोचता है कि वह दूसरों की हर चीज़ को नियंत्रित कर सकता है। बस आपके दिल में यह मेरे कीहेटू पर नीचे देखने के लिए बहुत अधिक है। कीहेटू के चेहरे ने एक मजबूत आत्मविश्वास दिखाया। क्या आपको लगता है कि मुझे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए कि वह इंपीरियल कैपिटल में एक फर्म को पैर रखें? गुंजन। कीहेटू ने ठंड से छींटाकशी की, फिर विषय बदल दिया और कहा, मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इस बार मेरे साथ कीजिए और वापस नहीं आते हैं तो मैं आपको 3 महीने बाद समाचार दूंगा। फिर आप अपने दादा को देखने के लिए वापस जा सकते हैं। बिना अनुमति के इंपीरियल कैपिटल में न जाएं। अगर मैं आपको 3 महीने में कोई खबर नहीं देता तो आपको स्पष्ट रूप से याद है कि आपके जीवन में आपको अपने जीवन के अनुभव को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अकेले शाही राजधानी में कदम रखने और अतीत में सब कुछ भूल जाने दें। क्या आप समझते हैं? आर्यन वर्मा ने कहा, ये सब है, आपको याद रखना होगा, उन्होंने कहा। आर्यन वर्मा उठकर चली गई। वॉक के बीच में वह थोड़ा डूब गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आज शरद वर्मा के भाषण में कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लगता है कि परिवार को नियंत्रित करने वाले शाही पूंजी का मामला अधिक जटिल है जितना मैंने मूल रूप से सोचा था। आर्यन वर्मा ने झिझक के साथ पीछे मुड़कर देखा। बस क्यों HETU की आंखों से मिलें? आप और क्या चाहते हैं? शरद वर्मा ने हमेशा की तरह पूछा। आर्यन वर्मा की आंखें चली गईं और नहीं बोली। फिर वह मुड़ी और किंगयून होटल छोड़ दी। सम्मेलन हॉल चुप था। शरद वर्मा ने उस दरवाजे को देखा जहां आर्य वर्मा बाहर गई थी। वह लंबे समय तक चुप था और उसने लंबी आह भरी। मास्टर, आप। पुराने हाउसकीपर ने बात करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि हम परिवार की अन्य शाखाओं को विनियमित करने, कबीले के नियमों और विनियमों को बाहर निकालने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहते हैं और प्रेस्बिटेरियन काउंसिल में हमारे परिवार की इस शाखा की शक्ति को जब्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं यीनो के पास वापस जाना चाहता हूं और उन्हें रोकना चाहता हूं कि कीहेटू ने धीरे धीरे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने नियमों को तोड़ दिया था। उन्होंने बाहर से स्थिति का फायदा उठाया और वे रक्त के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। यीनो, एक साधारण व्यक्ति, घर वापस जाने के लिए बाघ के मुंह में सिर्फ एक भीड़ है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आपको इंपीरियल कैपिटल में स्थिति के बारे में बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं हो सकता है। हालांकि तीसरे मास्टर की शक्ति 2 दिन पहले पूरी तरह से ढह गई है, फिर भी 3 या 4 छिपे हुए परिवार हैं जिन्हें आप सतह पर जुटा सकते हैं, और गुप्त शक्ति पूरी तरह से संरक्षित है और अभी भी प्रथम विश्व युद्ध की शक्ति है। ओह, मेरा तीसरा भाई अब मर चुका है। वे पूरे परिवार को खाना चाहते हैं जब तक कि वे फिर से मेरे शरीर पर कदम नहीं रखते। लाओली डोंगोगई प्रांत में रहें और मेरी खबर की प्रतीक्षा करें। अल्पविराम। किंगयून होटल छोड़ने के बाद आर्यन वर्मा सीधे बेडिंग बिल्डिंग में चले गए और अब पूरे परिवार के बारे में नहीं सोचा था। ये शाम थी। प्रिया मेहरा और आर्यन वर्मा कंपनी छोड़ देते हैं, लिफ्ट से उतर जाते हैं और बोर्डिंग बिल्डिंग में आते हैं। वुजेंग पहले से ही सड़क के किनारे पार्क कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे। वैसे आर्यन वर्मा, प्रिया मेहरा संकोच कर रही है और कुछ कहना चाहती है। क्या बात? आर्यन वर्मा ने पूछा। मेरे पास आज रात एक सहपाठी पार्टी है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? प्रिया मेहरा ने पूछा। सहपाठी पार्टी? आर्यन वर्मा थोड़ा डूब गया। पिछले 2 वर्षों में वह कभी भी क्यूईमो के दोस्तों के शकल के संपर्क में नहीं रही। सहपाठी शकल में कुछ मक्खियां हैं, वे बहुत कष्टप्रद हैं। प्रिया मेहरा आर्यन वर्मा के संदेह को देखती है और तुरंत बताती है। तो जाओ। आर्यन वर्मा ने सिर हिलाया। वे एक साथ बस में चढ़े। वुजेंग ने कार शुरू की और सीधे शहर के क्षेत्र में चले गए। 10 मिनट बाद किंगयून सिटी में प्रसिद्ध फूड स्ट्रीट के लिए ड्राइविंग सड़क बड़े होटलों, हॉटपॉट की दुकानों, सभी प्रकार की विशेष स्नैक दुकानों, साथ ही सभी प्रकार के मनोरंजन स्थानों से भरी हुई है। लोग आते हैं और जाते हैं और पूरी सड़क यातायात से भरी होती है। जिजन राजवंश के TV 888 विशेष बॉक्स उनकी बैठक स्थान है। जैसे ही प्रिया मेहरा में आया, उसने तुरंत दृष्टि के फटने की शुरुआत की। किमो, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। मैंने सुना है कि आपको हाल ही में झांक के समूह के डिजाइन निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। बधाई हो। ये सही है, हमने कॉलेज में गहने डिजाइन पुरस्कार जीता, लेकिन हम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।
कई युवा और खूबसूरत लड़कियां बधाई देने के लिए उठ गईं। सभी ने एक मुस्कान के साथ कहा, वैसे किमो, आपके बगल में कौन है? एक गहरे बैंगनी सूट में एक आदमी ने आर्यन वर्मा को देखते हुए पूछा। वह है, प्रिया मेहरा बोलने वाली थी। वह QIMO सहायक लिन के सहायक निदेशक हैं। पोनीटेल और फैशनेबल पोशाक वाली एक लड़की ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रिया मेहरा को पहले सवाल का जवाब देने में मदद की। आर्यन वर्मा लाइट स्माइल नहीं बोलते थे। वह पोनीटेल वाली लड़की को जानता था और QIMO का सबसे अच्छा दोस्त ली जुएर था। ओह हेलो, सहायक लिन सूट में आदमी ने एक मुस्कान के साथ कहा और एक व्यवसाय कार्ड सौंपा। मैं लुहुई जुयान कंस्ट्रक्शन कंपनी के महाप्रबंधक हूँ। उद्धरण चिन्ह। आर्यन वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया। हेलो किमो, यह आश्चर्यजनक है। कंपनी ने आपको एक सहायक प्रदान किया है। एक आकर्षक स्वभाव, एक काली पोशाक लड़की पहने हुए कुछ ईर्ष्या ने कहा। एक सहायक क्या है, आप नहीं जानते। हमारे परिवार किमो ने एक BMW 5 श्रृंखला का भी प्रस्ताव रखा और कंपनी ने पूर्णकालिक ड्राइवर भी प्रदान किए। ली एक्सयू गर्व महसूस करता है, जैसे कि दिखाने के लिए। महान, कितना युवा और होनहार। QIMO, वे सभी मजबूत महिलाएं हैं। उपस्थित सभी लड़कियों ने अपनी ईर्ष्या की अभिव्यक्ति दिखाई। ठीक है जुआ, मामूली बनो। हर कोई मेरे जैसा ही अच्छा है, प्रिया मेहरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, घमंड से थोड़ा संतुष्ट भी। आखिरकार इतने सालों तक वह कभी भी इस तरह की भावना नहीं रही। लोग चेक करते हुए आर्यन वर्मा और प्रिया मेहरा सोफे पर बैठे हैं। इस समय लीजुएर आर्यन वर्मा के लिए आया था और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान थी। आर्यन वर्मा, आज QIMO को बहुत गर्व है। उसे शर्म मत करो, लीजुएर ने कहा। उन्हें यह मत बताओ कि आप QIMO के पति हैं, आप जानते हैं। आर्यन वर्मा हंसे और बोलने नहीं। QIMO, आप भी। आप आर्यन वर्मा को यहाँ क्यों लाए? आप जानते हैं, इस बार मैंने आपको इसे प्रचारित करने में मदद की। मेरे सहपाठियों के सामने आप लगभग हमारी कक्षा के मूर्ति हैं। लीजुएर प्रिया मेहरा के बगल में था और कहा, आर्यन वर्मा को अपनी मूर्ति छवि को नष्ट न करने दें। लीजुएर प्रिया मेहरा को उकसाने की कोशिश करता है और परवाह नहीं करता है कि आर्यन वर्मा उसके बगल में बैठा है। ठीक है चेप, आज हमारे सहपाठी एक साथ हो जाते हैं। चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं, प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। इस समय एक लड़की ने सुझाव दिया, आज हमारे सहपाठियों के पास एक पार्टी है, जिसका अर्थ है कि QIMO की सफलता का जश्न मनाना। चलो चलो एक साथ एक पे है। प्रोत्साहित करना। खुश लोगों का एक समूह उठ गया और एक बियर थी। जब वे सभी बैठ गए तो एलवी हुई ने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा उत्तम उपहार बॉक्स निकाला। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो पन्ना हार की एक स्ट्रिंग थी। चमक बहुत चकाचौंध थी। पहली नज़र में यह उच्च गुणवत्ता का था। किमो, समूह निदेशक को आपके प्रचार के लिए बधाई। यह मेरे लिए एक छोटा सा उपहार है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। लुहुई प्रिया मेहरा के पास गई और उसे उपहार बॉक्स सौंप दिया। अध्याय 16। वाह, क्या यह एक छोटा सा उपहार है? मैंने कुछ दिनों पहले एक गहने की दुकान से एक छोटा जैद हार देखा। ये दसियों हजारों बेहतर है। ये स्ट्रिंग बेहतर दिखती है भी। एक लड़की चमकती आंखों से जैद हार को देखती है। बिग हैंड ब्रदर लू, आपको इस हार के साथ शुरुआत करनी है। टुट टुट भाई लू, ऐसा लगता है कि आप किमो को प्रस्ताव दे रहे हैं। एक और सुंदर लड़की ने चंचलता से कहा। एलवी हुई की वीरता के सामने प्रिया मेहरा का चेहरा अच्छा दिखने वाला नहीं था। किमो, यह मेरी विचारशीलता का थोड़ा सा है। इसका मतलब कुछ और नहीं है। लुविक्सियन का डेमिनोर बहुत सुरुचिपूर्ण है, एक मुस्कान के साथ कहा। QIMO, आप देखते हैं कि लू हुईना ने ऐसा कहा है, इसलिए उपहार लें। हाँ, मैं आपको बहुत ईर्ष्या करता हूँ लव यूनन। आप मुझे एक हार क्यों नहीं देते? हाँ, मुझे याद है, लवगे ने शुरुआत में हाई स्कूल में QIMO का पीछा किया था। लड़कियों का एक समूह अभिव्यक्ति मजेदार है, कोक्स करने लगा। उसके मुंह के कोने पर लू हुई की मुस्कान वह है जो वह चाहता है। लव हुई, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपका उपहार स्वीकार नहीं करूंगा, प्रिया मेहरा ने पूरी तरह से कहा। इसका उल्लेख न करें किमो, मैं इसे आपके लिए रखूंगा। कम से कम इस पर कोशिश करें। एक गहने डिजाइनर के रूप में आपको इस हार को भी पसंद करना चाहिए। उन्होंने प्रिया मेहरा की नाजुक त्वचा को देखा और उनकी आंखों में लालच का एक निशान था। हाई स्कूल की शुरुआत में वह एक सुंदर स्कूल के फूल प्रिया मेहरा के शरीर को पाने के लिए बहुत उत्सुक था। वह अपनी सभी गतिविधियों में असफल रहा। जब तक प्रिया मेहरा को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा मौका है, तब तक वह इसे याद नहीं करेगा। प्रिया मेहरा का चेहरा बहुत बदसूरत है, लेकिन हाई स्कूल के छात्रों की उपस्थिति के कारण गुस्सा करना आसान नहीं है। लू हुई, ये शेल्फ पर एक बतख का एक सा है। QIMO ने कहा कि वह आपका उपहार नहीं चाहती थी। क्या आपको समझ में नहीं आया? आर्यन वर्मा उठता है, एलवी हुई को ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ तक पहुंचता है और बिना किसी अभिव्यक्ति के लव हुई को देखता है। सहायक लिन, आपका क्या मतलब है? लू हुई चली गई और आर्यन वर्मा को ठंड से देखा। मैं आपको निर्देशक को एक उपहार देता हूं, आप मुझे रोकने के लिए एक छोटे से सहायक की हिम्मत करते हैं। लू हुई ने कहा कि घमंडी और सीधे अपना चेहरा बदल दिया। आप क्या हैं? आपको पीने के लिए इस बॉक्स में जाने दो, आपको चेहरा देना है। मैं किमो का हाई स्कूल सहपाठी हूँ। आपकी स्थिति क्या है? क्या आप किमो के लिए अपना मन बनाना चाहते हैं? जुयान कंस्ट्रक्शन कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में वह अपने हाथ में दसियों लाखों संपत्ति के साथ एक कंपनी रखता है, जिसे कुछ स्थिति वाला व्यक्ति माना जा सकता है। उल्लेख नहीं करने के लिए उनके पिता भी एक मानक समृद्ध दूसरी पीढ़ी की किंगयून सिटी के निर्माण उद्योग में एक बड़े व्यक्ति हैं। वह सोचता है कि वह भी समृद्ध और सुंदर है। वह किंगयून सिटी में झांक जिया के सोने के लिए पूरी तरह से योग्य है। यहाँ तक कि झांक के समूह की निदेशक प्रिया मेहरा भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निदेशक के लिए ये छोटा सहायक वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की श्रेष्ठता को नहीं जानता था। उसने अपने चेहरे का खंडन करने की हिम्मत की। मैं किमो का पति हूँ, आर्यन वर्मा लाइट ने कहा। ये दोषपूर्ण हार, आप इसे रखते हैं? क्या आप किमो के पति हैं? मैंने सुना है कि किमो के परिवार ने एक डोर टू डोर दामाद की भर्ती की थी। ये कौन था? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वे सभी QIMO के लिए सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बकवास हैं। टुट टुट, ये पता चला है कि वह झांक का प्रसिद्ध दामाद है। वह QIMO के साथ एक सहायक होने के लिए चेहरा कैसे हो सकता है? एक पल के लिए बॉक्स में सभी लोगों ने बिना किसी भावना को छोड़े आर्यन वर्मा का आह्वान किया और उनका उपहास किया। जाहिर है, उन्होंने आर्यन वर्मा के झांगजिया के आने के बारे में सुना था। लव हुई दंग रह गया और फिर उसके चेहरे पर बड़े तिरस्कार का एक नजर दिखाई दी। तो आप प्रसिद्ध आर्यन वर्मा हैं। ये कहा जाता है कि आप झांगजिया में हैं और आप केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब आप झांगजिया द्वारा समर्थित हों। हमारे लिए क्या शर्म की बात है कि लू हुई ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। क्या आर्यन वर्मा, क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं? मैं 100,000 एमरल्ड नेकलेस को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता और मैं दूसरों को QIMO के लिए खरीदने की अनुमति नहीं देता। उद्धरण चिन्ह।
बॉक्स के सभी लोगों ने आर्यन वर्मा एक के बाद एक का मजाक उड़ाया और वे सभी लववी की तरफ खड़े थे। आखिरकार एलवी हुई को हाई स्कूल के सहपाठियों के सर्कल में सबसे अच्छा व्यक्ति कहा जा सकता है। उनके लिए वह एक युवा और समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। यदि वह दूसरों के साथ एहसान कर सकता है तो उसे बहुत अधिक श्रेय मिल सकता है। आर्यन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका जेड नेकलेस रासायनिक कोटिंग से ढका हुआ है और कोटिंग के अंदर एक दोषपूर्ण जेड है जो कि 2 या 3 हजार युआन की कीमत है। आपने कहा कि यह 100 से अधिक हजार से अधिक था। यह हास्यास्पद है। जब लव हुई ने उपहार बॉक्स खोला तो वह देख सकता था कि यह जेड हार एक कृत्रिमहीन था। यह घटिया था और परिष्कृत घोल की एक परत के साथ कवर किया गया था। यह एक शीर्ष ग्रेड ग्लास जेड की तरह लग रहा था। वास्तव में यह बाजार में एक सामान्य उत्पाद था। मूल रूप से मैंने इसे उजागर करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन लव हुई इस हद तक बेशर्म था। यहाँ तक कि अगर आप अपने सामने क्यूइमो को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आखिरकार आप इतने आत्मविश्वासी नहीं हैं। लेकिन लू हुई क्यूइमो पर एक कदम उठाना चाहती थी, यहाँ एक घटिया उत्पाद को दिखाने के लिए और उसे उपहास करने के लिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा हारहीन है? लू हुई की आंखें थोड़ी देर के लिए भड़क गईं और फिर उनकी अभिव्यक्ति उग्र थी। उन्होंने आर्यन वर्मा का आरोप लगाया, ये वास्तव में आपके दिल में अंधेरा है। मैंने 1,30,000 युआन के लिए एक पन्ना हार खरीदा है। यदि आप इसे स्वयं नहीं खरीद सकते हैं तो आप मुझे फ्रेम करना चाहते हैं। लू हुई ने गुस्से में कहा, प्रिया मेहरा को एक अफसोस की अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए, किमो, यह एक अफसोस की बात है कि आप इस तरह के नीच कचरे का पालन करते हैं। इस तरह का व्यक्ति आपको अपमानित करेगा और आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए चोट पहुंचाएगा। हाँ सुनो, आर्यन वर्मा ने क्या कहा, इस आदमी का दिल बहुत अंधेरा है। यदि आप भालू के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं तो आप उस पर गंदा पानी डालेंगे। लू जी के पास लाखों धन है। क्या वह है जो एक उच्च श्रेणी के जेड हार खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता है? यह आर्यन वर्मा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह सिर्फ वादा नहीं कर रहा था, इतना कपटी होने की उम्मीद नहीं थी। यह घृणित है। दो लड़कों ने आर्यन वर्मा पर एलवी हुई के वफादार चलने वाले कुत्ते होने का आरोप लगाया। आर्यन वर्मा क्यूइमो को और अधिक अपमान नहीं करते हैं। वे सभी आपको बात करना बंद करने के लिए कहते हैं। आपके पास कोई क्षमता नहीं है और आपको खुद को मूर्ख बनाना होगा। लीजुए ने अपने चेहरे पर आक्रोश के साथ कहा कि उसने आर्यन वर्मा की भी आलोचना की। आर्यन वर्मा की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने लीजुए पर एक नजर डाली। लीजुए उसे एक सबक सिखाना चाहता है, लेकिन जब वह आर्यन वर्मा की तेज आंखों से मिलती है तो वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन अपना मुंह बंद कर सकती है। उसके दिल में थोड़ा डरता है। आज का आर्यन वर्मा सामान्य से अलग है। टकराना। तभी बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ था। एक क्रूर युवक, एक फूलों की बाह को टैटू, एक पतले लड़के को ले गया, अंदर आया। ये किसका दोस्त है? लानत है, मैं बहुत ज्यादा पीने के बाद अपना अंतिम नाम नहीं जानता। मैं अपने चेहरे पर शराब फैलाने की हिम्मत करता हूँ। उसके चेहरे पर बुरी आत्मा वाले व्यक्ति ने जमकर कहा, जो उसे यहाँ लाता है मेरे लिए खड़ा है। अध्याय 17।